उन्नति करा पूजा उपाध्यायिका श्री सिद्धांति सुपाठिका मुनिवरा रत्ना प्रिया राधिका पंचैते परमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम्। बोलिए वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। जी मंगलाचरण के तदुपरांत प्रशिक्षक दीपक सर से अनुरोध करूंगा कि प्रशिक्षण सत्र को गति प्रदान की जाए। सम्माननीय कर लीजिए। और इतना सुंदर मंच देने के लिए आपका और जन शिक्षा समृद्धि का आभार व्यक्त करता हूं। और मैं सभी से फिर से एक बार आह्वान करूंगा कि सभी अपने लिए, जैन शिक्षा समृद्धि के लिए, नीरज भाई के लिए, संकित भाई के लिए, विजय जैन सर हैं हमारे, जवाहरलाल जैन सर हैं, भाविक भाई हैं, और कमल डाबा वाले हैं हमारे गुरु, और वैभव सर हैं, सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं और सत्र का स्वागत करें। और मुस्कान के साथ, मुस्कान आनी चाहिए चेहरे पर, लगे कि हम कुछ लेने आए हैं। जब देने आते जब तो दुख होता है ना, कुछ लेने आते तो खुशी होती है ना, मिल रहा है ना यहाँ तो। और सभी से फिर से मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। नीरज भाई आज आप 10 मिनट वेट कीजिएगा, उसके बाद निकाल दीजिएगा जो लोग वीडियो ऑन नहीं करते, उनसे बाद में बात की जाएगी। मैं हर बार ये बातें नहीं कर सकता, मैं और लोगों का समय इन व्यर्थ की बातों पे बर्बाद नहीं करना चाहूंगा। जो अगर अनुशासित नहीं है तो मेरी वेबिनार से निकाल दीजिए, कोई और उन्हें लेना चाहेगा उस वेबिनार में आप उनको एंट्री करा दीजिए, ठीक है। अनुशासन नहीं तो निकाल दीजिए। मैं 5 लोगों को पढ़ा लूंगा, लेकिन जो अनुशासित होंगे उन्हें। अगर इतने हफ्ते के बाद भी अनुशासन और संकल्प और ये सब चीजें नहीं समझ में आई तो जीवन में नहीं आएंगी, और व्यर्थ है। आप 10 मिनट के बाद उनको खुद ही एग्जिट कर दीजिएगा, जो भी लोग अपना वीडियो ऑफ करते हैं, चाहे कारण कोई भी हो, मैं कारण नहीं सुनूंगा। मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, वीडियो ऑन कर लीजिएगा। अगर 10 मिनट तक आप नहीं करते हैं तो नीरज भाई आज आपको बाहर निकाल देंगे क्लास से। और उसका नाम भी मुझे बताइएगा, मैं घोषित करूंगा वो कौन लोग हैं जिन्हें आज निकाला गया है। उनको भी सम्मान मिलना चाहिए ना, औरों का समय व्यर्थ करने के लिए। चलिए बात करते हैं। थोड़ा नकारात्मक हो गया लेकिन जरूरी भी है। मैं अगर बात करूं, अभी नीरज भाई ने बहुत अच्छी बात की थी कि इस तरीके का जो वेबिनार हमें घर बैठे मिल रहा है, इसको करने के लिए हमें काफी कुछ योजना बनानी पड़ती है, काफी मेहनत करनी पड़ती है, प्लान बनाना पड़ता है, और उसके बाद ये सारी चीजें हो पाती हैं। मुझे अपना एक समय याद आता है कि जब हमने ये ट्रेनिंग्स ली थी, तो मैं यहाँ से नोएडा से बैंगलोर गया था 4 दिन के लिए। 4 दिन बैंगलोर रहा। और आप उस वर्कशॉप की बात समझेंगे वो क्या थी। हमें 1 घंटा मिलता था सोने के लिए 24 घंटे में से। 4 दिन में मैं कितने घंटे सोया? 4 घंटे। और वो 1 घंटा सोने के लिए नहीं मिलता था, उसमें आपको तैयार होके भी आना था 1 घंटे में। आप सो लो, तैयार हो लो, आपको जो दिल करे करो। 6 बजे, सुबह 6 बजे जाते थे, 7:15 पर हमें रिपोर्ट करनी होती थी। वो 15 मिनट इसलिए दिए गए थे क्योंकि 10 मिनट हमें पहुंचने में लग जाते थे जहां हमारे रूम्स थे ना, वहां तक, वर्कशॉप रूम तक। वो 10 मिनट भी हमें पता थे हमारे किसी काम के नहीं, क्योंकि भागना ही पड़ेगा, दौड़ना पड़ता था। और अगर 7:16 हो जाती थी ना, तो हमें पेनल्टी लगती थी। और मुझे नहीं लगती थी अकेले, या एक किसी सदस्य को नहीं लगती थी अकेले। ग्रुप्स होते थे हमारे, 6 या 8 लोगों के, 6 से 8 लोगों का एक ग्रुप होता था। वहां 7-8 ग्रुप थे। पूरे ग्रुप को सिर्फ एक पार्टिसिपेंट की वजह से पेनल्टी लगती थी, और वो करना पड़ता था जो कभी जीवन में नहीं किया, सबके सामने। समझ रहे हो? तो सारे लोग कोशिश करते थे कि कोई देरी ना करे, सब उठा उठा के लाते थे कि चलो दौड़ो दौड़ो दौड़ो। आप समझ रहे हो कितना मुश्किल होती होगी वो वर्कशॉप। हम उस वर्कशॉप से निकल के आए हुए लोग हैं। आप अब सोचिए कि आप लोगों को कितना आसानी से सब प्राप्त हो रहा है। ये वैसे है जैसे कोई अमीर माँ बाप है, उसका बच्चा सब कुछ मिल जाता है, BMW ऑडी मिलती है, वो जो चाहे वो रोता है, उससे पहले 10,000 का खिलौना आ जाता है, उसे परवाह नहीं है। लेकिन उस बच्चे से पूछो जो 10 रुपए का खिलौना खरीदने के लिए भी कितना माँ बाप के साथ गिड़गिड़ाता है, और माँ बाप दिला नहीं पाते,
क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते। वो दिलाना चाहते हैं, इच्छा है, लेकिन दिला नहीं पाते। हम उन बच्चों में से आते हैं। मेरे फादर जब मैं 13 साल का था, एक्सपायर हो गए थे। ठीक है। मैंने जीवन में जो भी प्राप्त किया वो अपनी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से प्राप्त किया। जो आज मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं 1000 बार गिरा हूं, मैं 1000 बार रोया हूं। मैंने जो भी आज आज प्राप्त किया है वो अपनी इच्छा शक्ति से प्राप्त किया, मेहनत करके प्राप्त किया। मुझे किसी ने दिया नहीं है प्लेट में सजाकर। इसलिए मुझे दुख होता है देखकर कि जब लोग नहीं करते मेहनत और उन्हें मिलता है, इसलिए मुझे गुस्सा आता है। वजह ये है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क क्या पड़ने वाला है? मेरे जीवन में कोई फर्क पड़ेगा? जीवन आप लोगों का बदलने वाला है। ठीक है। तो मैं शुरू करता हूं आज। ये हमारा जो शीर्षक है वो है निष्ठा। और जो आज कहानी हम बात कर रहे हैं, जो मैंने अपनी कहानी सुनाई, वो निष्ठा से ही जुड़ी हुई है। मैंने निष्ठा रखी गुरुओं के प्रति, मैंने निष्ठा रखी अपने कर्तव्यों के प्रति, तो मैं यहाँ तक पहुंचा। तो ऐसी निष्ठा आप लोगों को रखनी है। तो हम शुरू करते हैं। एक बार अगली स्लाइड शेयर करता हूँ मैं। निष्ठा से सफलता, हम बात करेंगे निष्ठा के विषय में। होती क्या है निष्ठा? पहचानेंगे कैसे इस निष्ठा को? हमारे अंदर है? कैसे हम सब पहचान करेंगे कि हमारे अंदर है, या हमारे मित्रों के अंदर है, हमारे जितने भी जानने वालों के अंदर है वो निष्ठावान है, या जिस व्यक्ति से हम मिल रहे हैं वो क्या निष्ठावान है? तो वो कैसे पहचान करेंगे, वो आज हम बातें करेंगे। ठीक है। ये आपके सामने एक नजर आ रहा है। इम्पॉसिबल शब्द अपने आप को भी बोलता है कि मैं पॉसिबल हूँ, आई एम पॉसिबल। और अगर हम हटा दें उसको, पॉसिबिलिटी क्लियर नजर आती है। ठीक है। तो एक बार इम्पॉसिबल जो होता है शब्द, वो एक बार को खुद भी कहता है कि आई एम पॉसिबल। तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है इस दुनिया में। बस चुनौतियां होती हैं, उसे प्राप्त करने के लिए हमें जो मेहनत करनी पड़ती है वो कार्य करते हैं। मैं आगे का सत्र शुरू करने से पहले एक छोटी सी कविता आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा। और बहुत ही प्रसिद्ध कविता है और सभी लोगों ने सुनी हुई है, और पूरे सप्ताह हम लोगों ने प्रैक्टिस भी की है, अभ्यास किया है। तो शुरू करता हूँ। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कैसा लगा? इस पूरी कविता में कुछ ही लाइनों के अंदर पूरे जीवन का समीकरण है। निराला जी ने सारी बातें बता दी हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, और हम किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं, सफल हो सकते हैं। तो अभी चैट बॉक्स का प्रयोग करते हुए आप सभी लिखिए, इससे क्या समझ में आया इस कविता से। क्विक फास्ट 5 सेकंड है आप लोगों के पास, सभी लिखिए। कविता से हमें, कविता का मंत्र क्या है और हम हमारे जीवन में उसे कैसे अमल कर सकते हैं। जी जल्दी जल्दी, 5 सेकंड सब अपने लिए हैं, 150 सेकंड नहीं है 30 लोगों के लिए। फास्ट फास्ट क्विक, चैट बॉक्स। बहुत अच्छा।
असफलता से कभी हारना नहीं, बहुत सुंदर शांतले। आयुषी जी बहुत सुंदर, सफलता जरूरी है। कृतिका जी और आगे बढ़ते चलो, बहुत बढ़िया। श्रुति जी हमें हमेशा कोशिश करनी है। पूजा जी कोशिश करते रहिए, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। शशि जी, मनोज जी बढ़ते रहिए, सफलता मिलेगी, बहुत बढ़िया। फास्ट सभी सभी लिखिए जब भी आगे बढ़ेंगे। अभी जिसको भी अच्छी लगी है, रिएक्शंस हमारे पास होता है एक रिकॉर्ड बटन के साइड में, उसमें थम्स अप और थम्स डाउन होते हैं। अगर थम्स अप कर अब अच्छा लगा तो थम्स अप कीजिए, सभी सभी क्विक फास्ट। जूम चलाना भी सीख चुके हैं ना हम सभी लोग, बहुत बढ़िया। जी अनुज जी, अच्छा लगा तो थम्स अप कीजिए, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। आज मैं स्वास्थ्य की चाबी हमारे लिए लेकर आई हैं हमारी प्रिय आकृति जी, हमारी सह प्रशिक्षक। और उनके लिए आप जरूर क्लैपिंग कीजिएगा क्योंकि उनकी उनका स्वास्थ्य खराब है, उनको बुखार है, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य में निष्ठा दिखाते हुए अपना इस कार्य को करने के लिए पूर्ण रूप से हमारे सामने बैठी हैं और हमें उनका उत्साहवर्धन करना चाहिए। तो मैं स्वागत करूंगा आकृति जी का। और आकृति जी स्वास्थ्य की चाबी वही लेकर आई है जिसका पिछले सप्ताह आप सभी ने अभ्यास किया है। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग करेंगे चारों उंगलियों से योग करने के लाभ। तो सभी लोग इस प्रकार से बैठ जाइए कि पूरा देखें, क्योंकि हमें योग करना है। हाँ, तो सबसे पहले सभी लोगों के पास आसन होगा, तो वह उसी पर बैठे होंगे, क्योंकि योग बिना आसन के नहीं करना है। तो सबसे पहले ज्ञान मुद्रा विधि। तो ज्ञान मुद्रा विधि को हम किस तरह से करेंगे? तो सबसे पहले अपने अंगूठे को इस प्रकार रखना है और अपनी तर्जनी उंगली के सिरे पर इस तरह से रखना है और तीनों उंगलियों को बिल्कुल सीधा रखना है और दोनों पैरों पर इस तरह से हमें उसको रखना है और कमर को बिल्कुल सीधा रखना है। इससे हमारा लाभ होता है कि हमारी स्मरण शक्ति का विकास होता है और ज्ञान में वृद्धि होती है, पढ़ने में भी मन लगता है तथा अनिद्रा का नाश होता है, स्वभाव में परिवर्तन, आत्मशक्ति का विकास और क्रोध का नाश होता है। अब हम लोग करेंगे दूसरी विधि, आकाश मुद्रा। चार्ली जी कर रहे हैं। हाँ, तो माध्यमा उंगली को माध्यमा अंगूठे को माध्यमा उंगली को अंगूठे पर रखना है इस तरीके से और तीनों उंगलियों को बिल्कुल सीधा रखना है और इस तरीके से फिर अपने दोनों पैरों को ऊपर रखना है और कमर को बिल्कुल सीधा रखना है। इससे हमें लाभ होते हैं कि कान के सब प्रकार के रोग, हड्डियों की कमजोरी तथा हृदय का रोग ठीक होता है। अब हम लोग करेंगे तीसरी विधि, पृथ्वी मुद्रा विधि। इसको हम प्राण मुद्रा विधि भी बोलते हैं। इसको हम अनामिका उंगली को अंगूठे पर रख के, ये अनामिका उंगली है, इसको अंगूठे के ऊपर रखना है और तीनों उंगलियों को सीधा रखना है और इसको पैरों पर रखेंगे और कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे। इससे हमें लाभ होता है कि शरीर में स्फूर्ति और क्रांति एवं तेज स्थिरता आती है, जीवनी शक्ति का विकास होता है और यह मुद्रा पाचन क्रिया ठीक करती है। अब हम लोग करेंगे वरुण मुद्रा विधि। इसको हम जल मुद्रा विधि भी कहते हैं। तो इसको कनिष्ठा उंगली के अंगूठे पर लगाना है इस तरीके से और तीनों उंगलियों को बिल्कुल सीधा रखना है और सीधा रख के दोनों पैरों के ऊपर कमर को बिल्कुल सीधा रखना है। इससे हमें लाभ होते हैं कि यह मुद्रा शक्ति में रूखापन नष्ट करके चिकनाई लाती है और त्वचा चमकीली तथा मुलायम बनाती है और चेहरे को भी सुंदर बनाती है। हमें इस प्रकार से चारों उंगलियों का योग करना है, इससे हमें बहुत ही लाभ प्राप्त होते हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया आकृति जी, धन्यवाद आपका। आप थोड़ा सा विश्राम कीजिए, मैं थोड़ा कर लेता हूँ हैंडल। तो शुरू करते हैं पहले इस तरीके से अपना हर हफ्ते का एक कार्यक्रम है हमारा। नमस्कार दोस्ती, फिर ध्यान,
सभी कीजिए, सभी को याद हो गया होगा अब तो। करते हैं डेली, प्रतिदिन। इससे बहुत अच्छा तरीके से हमारा ध्यान केंद्रित होता है, हम कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो आज आकृति जी ने सिखाया है उसको 1 मिनट के अंदर हम पूर्ण करते हैं फिर से। मुद्रा विधि, तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। ठीक है मैं देख रहा हूं आप कीजिए, सभी ने सीख लिया है और सभी ने पूरे सप्ताह पढ़ाई भी की थी इसके विषय में। उसी का हम अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं आज। थ्योरेटिकल हो गया। जी श्रुति जी कीजिए, शालिनी जी कीजिए, फायदा होगा आप ही को। मैं तो करता हूँ डेली मेडिटेशन, योगा मुझे तो होता है। सर देखो तो मेरा मेरे चेहरे, मेरे वैक्सीनेशन हुआ। किसका वैक्सीनेशन हुआ सर है? मेरे वो वैक्सीनेशन हुआ है तो हाथ दुख रहा है तो कर नहीं पा रही। मेरा भी हुआ तो मेरा तो नहीं दुखा था। हाँ सर, मेरा भी हुआ वैक्सीनेशन आज, मेरा भी नहीं दुख रहा। नहीं दुखता कुछ, ये मन में है, सोच लो चीटी काटी थी। चलो कोई नहीं, प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए, बाकी हमें पूरे सप्ताह करना ही है। देखो गुरुजी ना बड़े अजीब से हैं ये वाले गुरुजी, तो कभी भी कुछ भी बोलते रहते हैं और फंसाते रहते हैं, है ना। पहले बोलते हैं फिर उसके बाद करवाते हैं। तो ये अभी ध्यान रखिएगा, आज जो सीख रहे हो पूरे सप्ताह करना है और वीडियोस भी बना के भेजनी होंगी, तो आज सीख लो, फिर कहना नहीं कि हमें पता नहीं पड़ा था। ये मौका अच्छा है, अभी सीख लो। ठीक है, चलिए कर रहे हैं सभी लोग। 1 मिनट और लगाएंगे, उसके बाद हम आगे प्रक्रिया शुरू करते हैं। जी नहीं श्री जी, हो रहा है। शालिनी जी, अनुज जी, खडेड़ी, आ जाइए इधर, इधर बोल दीजिए उनको कि बाद में बात करूं, व्यस्त हूं। ऊपर वाला सब देख रहा है। ऋतुजा, ऋतुजा जी बताइए। हाँ निकिता जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर पूजा जी, बहुत बढ़िया। साक्षी जी, भगवा, अनुज कुमार जी, बड़ा मलेरा कीजिए। आपके यहाँ शायद लाइट नहीं है, कोई बात नहीं, कीजिए, स्वागत है आपका। शांतला जी बहुत सुंदर। नेहा जी बहुत बढ़िया। कृतिका जी बहुत बढ़िया। शशि जी कीजिए। सर मेरे यहाँ लाइट नहीं है तो मैं आपको दिख नहीं रही होंगी, लेकिन मैं कर रही हूँ। जी देखिए, ईमानदारी, निष्ठा, आत्मविश्वास, अनुशासन, संकल्प, ये अपने लिए ही है। मैं तो थोड़ी देर के लिए आता हूँ, जीवन तो आप अपने लिए अपने साथ जीते हो ना। अगर हम अपने साथ ईमानदार हैं तो सफलता निश्चित है। हम ईमानदारी और बेईमानी ना अपने साथ करते, किसी और के साथ नहीं करते। फिर उसके बाद हम अपने आप को बोलते रहते हैं कि मैं ये कर सकता था, मैं वो कर सकती थी, तो फिर उसका कोई फायदा होता नहीं। तो जो भी करें हम ईमानदारी से करें, और नहीं हो पा रहा तो ईमानदारी से बताइए। ये मार्ग भी हैं गुरु बैठे हुए इसी। आकृति जी अगर आपको, तो आप आराम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, आपने अपना कार्य किया है। जब तक अच्छा लगे आप बैठिए। चलिए शुरू करते हैं। ये स्क्रीन नजर आ रही है सभी को? जी पढ़ पा रहे हैं अभी सभी लोग? थम्स अप कर दीजिए। सफलता के 3 सूत्र। जी तो हमने बात की थी पहले, हम जी हमने बात की थी। हम पिछले 1 महीने से इसी इन्हीं इन्हीं चीजों के लिए बात कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और उनका अभ्यास भी कर रहे हैं। और काफी अच्छे तरीके से हम लोग समझ चुके हैं कि इसका फायदा क्या है ना। हम लोग करके समझ चुके हैं। ये वो चीजें हैं जिनका हमने अभ्यास किया और जिनके हमें फायदे और अनुभव हो रहे हैं। जिसके अंदर हम बात करें आत्मविश्वास। आत्मविश्वास में हमें क्या करना है, हमने अपने कौशल बढ़ाए, अपने शौक हमने देखे कि हम क्या कर सकते हैं, यानी स्किल्स, और अपने गुणों का विकास किया, नई चीजें सीखनी शुरू की। ठीक है, सकारात्मक सोच आई हमारे जीवन में। उसके बाद हम बात कर रहे हैं अनुशासन से लक्ष्य प्राप्ति। हम सब अनुशासन में आते जा रहे हैं, अनुशासित हो रहे हैं, और अब स्वयं से ही हम जो वादे कर रहे हैं, संकल्प कर रहे हैं, उसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं। जिसमें हमारा शारीरिक अनुशासन है,
जिसमें हम लोग योगा करते हैं या मेडिटेशन करते हैं। मानसिक अनुशासन है, मानसिक में क्या है कि हम अच्छी बातें कर रहे हैं, अपने बारे में बातें कर रहे हैं, अपने गुण देख रहे हैं, औरों के गुण देख रहे हैं, औरों के अवगुण नहीं देख रहे हैं, है ना। सोशल मीडिया से दूर है, मोबाइल से दूर है, ये क्या है, मानसिक अनुशासन। और समय सारणी बना रहे हैं हम लोग, हमारे दिन में क्या हो रहा है, हम क्या करेंगे दिन में, किस प्रकार उसको करेंगे, अभ्यास करेंगे, ये सारी चीजें हम कर पा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद संकल्प से कार्य सिद्धि, जब हम संकल्प ले रहे हैं और उनको पूर्ण कर रहे हैं, छोटे छोटे संकल्प हैं, छोटे छोटे कदम हैं, उनको आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और हमने पहले भी बातें की थी, अगर कोई भव्य इमारत बनानी है तो छोटी ईंटों से शुरू करना पड़ेगा, अगर अपने चरित्र को भव्य बनाना है तो छोटे छोटे संकल्प और अनुशासन से ही शुरू करना पड़ेगा। ठीक है। तो हम अनुशासन संकल्प लेते हैं, हम एक अच्छे नागरिक बनते हैं, हम अच्छे पेरेंट्स बनते हैं, माता पिता बनते हैं, अच्छे भाई बहन बनते हैं, है ना। अच्छे अच्छे तरीके से हमारे बहुत सारे, कोई हो सकता है पति है, कोई पत्नी है, हो सकता है बहू है, दामाद है, जितने भी हमारे ये चरित्र होते हैं समाज के अंदर, है ना। कोई समाज सेवक है, कोई अध्यापक है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, तो हम अच्छे और अच्छे बनते चले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे आप इंजीनियर और ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स और ऐसे बहुत सारे लोग समाज सेवियों से मिलते हैं जो ईमानदारी से संकल्प के साथ अपना काम करते हैं, और हम सब लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, उनको नहीं बोलते हम भ्रष्ट हैं, है ना। उस तरीके से हमें आगे बढ़ते हुए कार्य करना है। अगर हम बात करें कि निष्ठा है क्या, निष्ठा है क्या, छोटा सा शब्द है, 2.5 अक्षर का, है ना। छोटा सा शब्द है, 2.5 अक्षर का है, शब्द छोटा, अर्थ है बड़ा, उसके अर्थ है अनेक। क्या? विश्वास, श्रद्धा, यकीन और आस्था। सबसे सुंदर अर्थ है जो हमारे ग्रुप का नाम भी है, आस्था, निष्ठा, आस्था। ठीक है। तो क्या है हमारे उसमें याद रखने के लिए? सबसे बढ़िया विश्वास, यकीन, ठीक है, और आस्था, श्रद्धा। हम बात करें, अगर हमें किसी में श्रद्धा है, हम अगर श्रद्धा की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है भगवानों का, या उन शक्तियों का जिनकी हम पूजा करते हैं। श्रद्धा हम किसी में भी रख सकते हैं। अगर हम विश्वास की बात करें तो विश्वास सुनते ही हमारे को लगता है किसी मित्र का याद आएगा, या किसी दुकानदार का याद आएगा नाम, अच्छा उसने हमारे साथ बहुत अच्छा किया, हम उससे सामान रख कर आते हैं, लेकर आते हैं, विश्वास पात्र है, हमारा मित्र है या जानने वाला है। ठीक है। और हम बात करें अगर यकीन की, यकीन और विश्वास से एक ही बात हो जाती है कि हम यकीन कर सकते हैं। अगर हम, अब कई बार होता है हम अपने बच्चों को छोड़ के जाते हैं पड़ोसी के पास, क्योंकि हमें विश्वास और यकीन होता है ना। और हम बात करें आस्था की, आस्था की भी बात करें तो कई बार हमें आस्था और श्रद्धा से हम आध्यात्मिक चीजों को ज्यादा जोड़ते हैं, लेकिन होता यही है, हम किसी भी बात पर आस्था रख सकते हैं, किसी की बात पर श्रद्धा रख सकते हैं, गुरुओं की बात पर रख सकते हैं, किसी पुस्तक पर कुछ लोग श्रद्धा और आस्था रखते हैं। अगर वो, जरूरी नहीं है वो आध्यात्मिक पुस्तक हो, वो पुस्तक हो सकती है कोई ऐसी भी जो आजकल आप पढ़ रहे हो। कितने लोग पढ़ रहे हैं पुस्तक? थम्स अप कीजिएगा ईमानदारी से। नहीं पढ़ रहे हैं तो आज से शुरू करेंगे, ईमानदारी से थम्स अप कीजिए और चैट बॉक्स में लिख दीजिए पुस्तक पढ़ रहे हैं या नहीं। लिखिए हाँ या ना, नहीं। ओके, शांतला जी शुरू कीजिए, संस्कृति जी भी शुरू कीजिए। अभी नहीं, शुरू कीजिए। मैंने इतनी मेहनत करके वीडियो बनाई थी। मेरी मेहनत का कोई वो नहीं है। मनोज जी आप आप फिर से एक बार कर लीजिए ज्वाइन ना, आपको शायद नेटवर्क इशू है। बाकी सभी को स्क्रीन नजर आ रही है ना? नयनश्री जी पढ़ रहे हैं, पूजा जी ने वादा किया आज से करेंगे, बहुत बढ़िया। संस्कृति जी शुरू कीजिए, शोभा जी शुरू कीजिए, संस्कृति जी कोई नहीं, सॉरी अपने आप से बोलिए, मुझसे क्या, मुझसे सॉरी कभी मत बोलिए, अपने आप से बोलिए जब भी कोई गलती करे। मैं तो मार्गदर्शन करता हूँ दिन भर, कोशिश करता हूँ कि आप लोग जागे रहें, और मैं सफल भी रहता हूँ उसमें। ठीक है। तो आज से शुरू कीजिए, और 1 मिनट ही देना है आपको, जब भी मौका लगे 1 मिनट में एक कहानी पढ़ लीजिए, है ना। और उस कहानी को दिमाग में रखिए, उससे कुछ ना कुछ आपको प्राप्ति होगी।
बहुत छोटे छोटे कार्य हैं, मतलब नियत कार्य में कोई ऐसा कार्य नहीं दिया था इसमें आपको ज्यादा देर लगे। कोई भी नियत कार्य में 10-15 मिनट से ज्यादा ही लगती होगी दिन में, या लगती है कभी नियत कार्य करने में 10-15 मिनट से ज्यादा? अगर वो हम 10-15 मिनट अपने लिए निकाल लेते हैं ना, तो हम हर दिन प्रतिदिन हफ्ते दर हफ्ते एक नए और एक अलग ही व्यक्तित्व वाले प्राणी इंसान बनते चले जाते हैं। हमारे अंदर वो गुण आते हैं, हम जब पीछे मुड़ के देखेंगे ना कुछ महीनों बाद, तो हमें खुद ही नजर आएगा कि हम क्या बन गए हैं। ये मेरे ऊपर आस्था रखते हुए, विश्वास रखते हुए, निष्ठा रखते हुए आप चल सकते हो आगे। ठीक है, तो जो भी कार्य जैसे भी बताए गए हैं जी अनुज जी, आपके साथ कोई और भी है हमारे साथ, स्वागत कर लेंगे उनका। जी सर ठीक है, बिल्कुल। हाँ बहुत अच्छा है, बात कीजिए। जी ऋचा जी आ गए, आप भी स्वागत है आपका। ऋचा जी आपने समय निकाला, आप अपने परिवार के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, करते रहिए, मेहनत कीजिए। जी आगे बात करते हैं। मैं आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करूंगा। आप सभी किन्हीं भी परिस्थितियों के बाद और कैसा भी कुछ भी चल रहा हो जीवन में, लेकिन हमने एक संकल्प बनाया है कि हम लोग आज के दिन इस समय मिलेंगे और बातें करेंगे और सीखेंगे सिखाएंगे। और उसके बाद एक सूत्र और मिल गया है, पढ़ेंगे पढ़ाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें निष्ठा की, तो हमारा निष्ठा का आधार है अनुशासन, निष्ठा का आधार है संकल्प, निष्ठा का आधार है आत्मविश्वास। अगर हम संकल्प लेते हुए आगे बढ़ते हैं तो हमारे को स्वयं में निष्ठा हो जाएगी, अपने ऊपर आस्था हो जाएगी कि हाँ मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। कितने लोग मानते हैं उन्हें आज के डेट में, आज के दिन में अपने ऊपर विश्वास और निष्ठा और आस्था हो गई कि वो कर सकते हैं? हाँ लिख दीजिए, और नहीं तो नहीं भी लिख दीजिए, कोई बात नहीं, सतत यात्रा है और हम ये सभी एक दिन सभी लोग इसमें सफल होने वाले हैं। जी बहुत सुंदर मनोज जी, बहुत बढ़िया शांतला जी, निकिता जी, साक्षी जी, आयुषी जी, बहुत बढ़िया, सभी को विश्वास होता जा रहा है। पारुल जी बहुत सुंदर, पारुल जी ने समय निकाला, नहीं हो पा रहा था बट आना शुरू किया, देखिए आना शुरू हो गया पारुल जी आपका। अब आप सतत आते रहेंगे, एक बार बस आना है। जैसे ही आने का रस मिलने लगेगा ना, वैसे ही उसके बाद हमें आनंद आने लगेगा, हमें लगेगा कि हमारा जीवन बदल रहा है ना। जी बहुत सुंदर, श्रुति जी, शोभा जी, शालिनी जी, नईश्री जी, बहुत बढ़िया, सभी को आस्था हो गई है, विश्वास हो गया है अपने ऊपर कि हाँ मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। अब एक छोटा सा उदाहरण समझिए, आप सभी म्यूट कर लीजिए प्लीज, शोर आ रहा है। आप एक छोटा सा उदाहरण समझिए, हम यहाँ पर 30 लोग हैं, मैं अकेला हूँ जो 30 लोगों के जीवन में प्रभाव डाल रहा हूँ। मेरे गुरुओं ने मुझे सिखा के इस तरीके से तैयार किया कि मैं 30 लोगों के जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव करने का प्रयास कर सकता हूँ, और वो मैं करने का कर रहा हूँ, और जैन शिक्षा समृद्धि के माध्यम से हम कर रहे हैं और गाइडलाइंस। आप 30 लोग हैं, आप मानिए कि आप भी अगर 30-30 लोगों का जीवन बदलने वाले हैं, तो क्या हम लोगों ने सबने मिलकर 930 लोगों का जीवन बदल दिया? बदल दिया ना। लेकिन मैं मानता हूं चलिए 30 का नहीं बदलेंगे, आप 10 का बदलेंगे, तो ये बैच 300 लोगों की जिंदगी बदलने वाला है। 300 प्लस 30 जो हम आप हमारे साथ हैं, 330 लोगों की जिंदगी ये बैच बदलने वाला है। लेकिन अगले आने वाले टाइम में वो 330 लोग 10-10 की जिंदगी बदलेंगे तो 3,333 लोग हो जाते हैं, और कुछ दिनों बाद 10 और 10-10 सब करने लगे 33,000, 33 लाख, 33 करोड़, 300 करोड़ लोग। ऐसे ही तो समाज बदलेगा, ऐसे ही तो चरित्र बदलेगा। शुरुआत मैंने आपको बोला था ना, जो बीज होता है वो एक छोटा सा होता है, लेकिन वो पूरा जंगल बनाने की ताकत रखता है। तो वो उस बीज की ताकत आप सब लोगों ने पहचान ली है, और आप सब लोग यहाँ हैं आज के दिन उपस्थित, और आप अपने नियत कार्य भी करते हैं ग्रुप में। मैं आपको कड़वा बोलता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ, वो मेरा अधिकार भी है और मेरा कर्तव्य भी है। मेरा अधिकार मैं बोलता हूँ, शैली जी ने मुझे दिखाया कि आपका कर्तव्य भी है, तो शैली जी धन्यवाद मुझे याद दिलाने के लिए। तो मेरा अधिकार मेरा कर्तव्य, मैं उसमें आगे बढ़ रहा हूँ, और आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं और अपनी इच्छा से उपस्थित हैं, तो ये मान लीजिए कि वो जो बीज है वो फलीभूत होना शुरू हो गया है, वो मिट्टी से ऊपर आना शुरू हो गया है, और कुछ दिनों बाद वो पौधा और वृक्ष बनने वाला है। तो उसके लिए मैं सभी को बोलूंगा कि क्लैपिंग कीजिए, और अपने लिए और सभी के लिए और समाज के लिए। क्या एक सकारात्मक समाज अगर होगा तो फायदा होगा, या नकारात्मक समाज होगा तो फायदा होगा? बताइए चैट बॉक्स में सभी, किस समाज के होने से फायदा होता है? अगर सकारात्मक, चारों तरफ सभी लोग सकारात्मक है, सभी की प्रशंसा करते हैं, सभी की
भलाई करते हैं, सभी का सपोर्ट करते हैं। आप घर खुला छोड़ के जाइए, चोरी नहीं होगी। आपका बच्चा कहीं भी घूम रहा है, आपको चिंता नहीं है। हाँ, आप कुछ भी कीजिए, आप सुरक्षित हैं। तो क्या वो समाज अच्छा होगा, या आपको हमेशा परेशानी हो कि मेरा बच्चा कहाँ गया है उसका ध्यान रखूं, मेरी साइकिल बाइक बाहर खड़ी है उसका ध्यान रखूं, मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है उसका ध्यान रखूं, मैं घर अकेला छोड़ के जाऊं नहीं जाऊं, किसी को छोड़ के जाऊं, कौन सा समाज अच्छा होगा? तो वो समाज बहुत सुंदर शोभा जी, साक्षी जी, नेहा जी, श्रुति जी, प्रीति जी, ऋतुजा जी, सोनल जी, आप सभी मानते हैं कि सकारात्मक समाज से ही फायदा होने वाला है। और वो निष्ठा, आस्था, श्रद्धा समाज के अंदर आनी शुरू हो जाए, वो शुरुआत हमसे हो रही है। अगर हम वैसे हैं तो हमारे चारों तरफ का जो भी वातावरण है, जो भी हमारा आस पड़ोस है, जो भी समाज है, वो भी सकारात्मक होना शुरू हो जाएगा। ये गारंटी है, 100% बदल जाएगा। शुरुआत हमसे होनी है, मुझे बदलना है, सब बदल जाएगा। ठीक है, जीवन के ऐसे बदलावों की शुरुआत के लिए ही हम सब लोग मिलते हैं और बातें करते हैं। और मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ जब भी सभी लोग उपस्थित होते हैं और सभी अच्छे तरीके से कार्य करते हैं। अगर कभी भी मेरे प्रयासों में कमी लगे, कभी भी लगे कि गुरुजी सो गए हैं, ढीले पड़ गए, तो आप बोलिए। जैसे शोभा जी लिखते हैं, हमारा कार्य चेक नहीं हुआ। चेक सबका होता है, मैं हमेशा तुरंत देख लेता हूँ, बट मैं कभी कभी ना जानबूझकर उस पर देखता नहीं हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि कुछ लोग क्या ऐसे भी हैं, सभी लोग मैं नहीं देख रहा तब भी कार्य कर रहे हैं। जिस दिन अगर मैं नहीं देख रहा तब भी कार्य कर रहे हैं तो सफल हो गए। मैं हमेशा देखता हूँ, ऐसा कोई कार्य किसी का नहीं है इसका मैंने ना पढ़ा हो। अगर आप पूछना भी चाहें मुझसे कि मैंने क्या लिखा तो मैं बता दूंगा अक्षर से। सर मुझे ये मेरी आपके मेमोरी शब्दों पावर की है, जरूरत होती है, वो नहीं मिलते तो वो मैं मैं हमेशा निराश देता हो हूँ। एक दिन मैं वर्कशॉप से पहले एक दिन मैं शांत हो गया था देखने के लिए कि देखूं कि क्या असर हुआ है मेरी बातों का। हाँ अगर सभी लोग कर रहे हैं तो हाँ ठीक है, इसका मतलब सफल हो रहे हैं, है ना। मैं नहीं चाहता कि हमेशा ही मैं आपके ऊपर नजर रखूं, मैं चाहता हूं कि सभी लोग ईमानदारी से अपना कार्य करें और फायदा तभी होगा। जैसे मैंने वो कहानी सुनाई थी डॉक्टर वाली, सभी ने पढ़ी थी क्या? किसी ने प्रतिक्रिया नहीं दी थी सर मैं तो अविरल जी के अलावा। सर मैं चेक करती हूँ आपने सीन किया है कि नहीं, तुरंत भेजने के बाद। चेक करते हो? सभी चेक कर लिया करो, सीन सबके होते हैं, किसी का अनसीन नहीं रहेगा। ये मैं गारंटी 100% दे सकता हूँ, चाहे मैंने उसको कुछ ना लिखा हो। अगर नहीं लिखा होगा तो किसी के लिए नहीं लिखा होगा उस दिन, पूरे दिन आप देख लीजिएगा, और लिखा होगा सबके लिए होगा। मैं सभी के लिए एक जैसा होता हूँ उस दिन, सीन सबका होता है, पढ़ता सबका हूँ, और मेरे पास डेटा है पूरा, मैं सर रिकॉर्ड मेरे लिए करके नहीं लिखा उसकी था, कॉपी करके। हाँ जी, मेरे लिए नहीं लिखा था सिर्फ। नहीं आपके लिए तो मैं जानबूझ के नहीं लिखा था, बस मुझे पता था कुछ ना कुछ आप लिखो। सर लेकिन मुझे निराशा होती है, सच में ही कह चलिए, रही, मुझे ध्यान लगता है कहीं रखूंगा मैं, भूल हो गई, कहीं गलती हो गई, नहीं आगे बस से और ध्यान कुछ रखूंगा नहीं मैं, लगता। सभी के लिए कुछ ना कुछ लिखूंगा, ये मेरा वादा है आज से। ये मेरा आज से वादा है, संकल्प है, मैं सभी के लिए कुछ ना कुछ लिखूंगा, ठीक है। चाहे थैंक्स वो सर, बहुत सुझाव बहुत हो, धन्यवाद। चाहे वो तारीफ हो, प्रशंसा हो, या सुझाव हो, ठीक है। ये मेरा आज से हाँ संकल्प है। सर, हम तो और कहते अब मेरे कभी भी आज बता आज दीजिए। मेरे शब्दों पर निष्ठा और आस्था रख सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सकारात्मक सोच, सकारात्मक विचार और समाज जो होगा, और निष्ठा हम एक दूसरे के प्रति रखेंगे, जितने भी हम इस ग्रुप के अंदर हैं, अगर आस्था और निष्ठा रखते हैं तो उसके बाद हमारा समाज, हमारा जितना भी देश है और संसार है, विश्व है, वो बदल जाएगा। शुरुआत खुद से करनी है। तो निष्ठा ये एक छोटा सा शब्द है। फिर अगर हम बात करें आगे, अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, निष्ठा दृढ़ता पूर्वक टिके रहना या रुके रहना अपनी बात पर, अपने संकल्पों पर, अपने विचारों पर, वो निष्ठा है अपने आप में। गुरुजनों की बात पर या कोई पुस्तक पढ़ी उस पर टिके रहना, वो निष्ठा है उस पुस्तक या गुरुजनों में। देवों की बात पर निष्ठा, रुके रहना, टिके रहना, अमल करते रहना, वो निष्ठा है उन देवों की बातों पर। है ना। जिणवाणी में जो भी लिखा है, अगर हम वो पढ़ते हैं और उस पर अमल करते हैं तो हम उस पर, उसके प्रति निष्ठा दिखा रहे हैं। और अगर हम वो सारी चीजें तो जीवन जरूर बदलेगा। जैसे मैंने कहानी भी सुनाई थी, डॉक्टर ने पर्चा दिया, पर्चा अगर अलमारी में रख दिया तो पता नहीं ठीक हो गए नहीं हो गए, लेकिन डॉक्टर ने पर्चा दिया और आपने दवाई सही समय से लिए तो रोग ठीक जरूर होगा, ठीक है। तो निष्ठा दिखाई आपने उस डॉक्टर के प्रति, उसने जो आपको प्रिस्क्रिप्शन दिया। अगर शिक्षक ने कुछ बताया और हम वो कर रहे हैं तो निष्ठा है शिक्षक के प्रति। अगर किसी का सामान को आप लाते हो खरीद कर और उसने बताया कि इसको इस तरीके से खोलकर अब लगाइए और ये चलना शुरू हो जाएगा, आपने वही कार्य उसी प्रोसेस से किया तो आपको सामान चलेगा।
और अच्छे से कार्य करेगा। वो निष्ठा आस्था हमने दिखाई उसके शब्दों पर। तो अगर वो निष्ठा और आस्था हम दिखाते रहते हैं तो हम लोग सफल होंगे। तो मन में जो निश्चय की भावना आती है, दृढ़ता आती है, जो पिछले 2-3 हफ्तों से संकल्प लेने के बाद आपके मन में आ गई है, वो मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ रही। जब आप संकल्प ले रहे हो और वो संकल्प लेने को पूर्ण कर रहे हो, और उनको पूर्ण करने के बाद जो आपके जीवन में बदलाव आ रहे हैं, अनुभव आ रहे हैं, उससे जो आपके अंदर एक भावना है ना, वो निष्ठा है अपने प्रति। और कहीं ना कहीं वो निष्ठा है मेरे प्रति, और कहीं ना कहीं वो निष्ठा है जैन शिक्षा समृद्धि के प्रति, कि हमें जो बताया जा रहा है, हमें जो सिखा रहे हैं, उससे हमारा जीवन बदल रहा है, उससे हमारे जीवन में बहुत ही सकारात्मक और उच्चतम कोटि के बदलाव आ रहे हैं। ठीक है, ये हम लोगों को दिन प्रतिदिन अभ्यास करते रहना है, और छोटे छोटे प्रयासों से ही जीवन बदल रहा है। बहुत छोटे छोटे प्रयासों से, कुछ भी नहीं करना, बस दिन प्रतिदिन उनका अभ्यास करना है, छोटा छोटा। जैसे एक गोली लेनी है सुबह दोपहर शाम, वैसा ही तो प्रयास है। बस गोली निकालनी है, खानी है, पानी पीना है, ठीक हो जाना है। ऐसी तो नियत कार्य दिए जाते हैं, कोई बड़ा नियत कार्य नहीं है। ठीक है, उसको पढ़िए। और मैं सबसे अनुरोध फिर से करूंगा कि सभी के नियत कार्य जो उन्होंने साझा किए ना, वो जरूर भी पढ़िए, क्योंकि उससे भी हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। सभी के दृष्टिकोण होते हैं अलग अलग, और उन दृष्टिकोण के ऊपर मेरे भी कमेंट्स आते हैं। तो क्या है ना कि हमारा ना क्लास डेली चल रही होती है, मान के चलिए। ये जो वेबिनार है ना, ये मानिए डेली ही चल रही है। ये 1.5 घंटे के अलावा डेली बहुत सारे घंटे मिलते हैं हमें, उसका भी सदुपयोग कीजिए। ये मेरा अनुरोध है सभी से, उसमें आप जरूर भागीदारी निभाइए, पढ़िए सभी के, मेरे कमेंट भी पढ़िए। तो क्यों जरूरी होता है निष्ठा? निष्ठा जरूरी होती है हमारे शुरुआत करने के लिए, समर्पण भाव लाने के लिए जीवन में। जो हमने उद्देश्य बनाए, जीवन के लक्ष्य बनाए, उनको प्राप्त करने के लिए निष्ठा बहुत आवश्यक है। निष्ठा हम रखेंगे क्यों? निष्ठा का अगर शाब्दिक शब्दों में समझो, मैंने निष्ठा रखी अपने मार्गदर्शक के ऊपर। जैसे आप मान लीजिए आप हिमालय पर्वत पर जा रहे हो, आपको नहीं पता कि हिमालय पर्वत पर कैसे जाना है, कैसे चढ़ना है, क्या संसाधन लगेंगे, कैसे हम उसको पार कर पाएंगे हिमालय को, और वापस कैसे आएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक ऐसा मार्गदर्शक या गाइड ढूंढना होगा जो पहले से हिमालय पर चढ़कर आया हो, है ना, जिसे पता हो कि हिमालय का रास्ता कैसा है, वहां के आने वाली चुनौतियां क्या हैं, उन चुनौतियों को पूरा कैसे करना है, उनमें संसाधन क्या लगेंगे, है ना, कितना समय लगेगा, क्या हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, अपने स्वास्थ्य को कैसे हम लोग बना के रख सकते हैं उस समय। तो क्या करेंगे, आप उस हिमालय पर गए पर्वतारोही से मिलेंगे और उसके साथ मिलकर ट्रेनिंग लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही जो हमारे जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए गाइड से, मार्गदर्शक से मिलेंगे जो पहले ही सारे कार्य कर चुका है, तो आपके जीवन में आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। जैन शिक्षा समृद्धि ऐसा मार्गदर्शक बनकर आया है। और उसके साथ हम लोग, भाविक जी हैं, मैं हूँ, वैभव जी हैं, कमल डाबावाला जी हैं, हम लोग मिलकर आप लोगों को मार्गदर्शन करते हैं, जैसा भी समय जिसका भी सुनिश्चित किया जाता है। तो क्या आप ये मानते हैं कि सफलता निश्चित है? मानते हैं सभी लोग आप सफल होंगे? तो निष्ठा किसमें रखनी है? सबसे पहले अपने अंदर, उसके बाद जो मार्गदर्शन कर रहे हैं, उसके बाद जितना भी हम लोग पुस्तकें मिल रही हैं, जो भी हमारे को पढ़ने के लिए मिल रहा है, जो भी हमें मार्गदर्शन आ रहा है, चाहे वो वेबिनार्स की हम लोगों को अपनी पुरानी रिकॉर्डिंग्स देखनी है, चाहे हम हर वेबिनार के बाद जो पीडीएफ देते हैं वो पढ़ना है बार बार। क्या होता है जब हम बार बार पढ़ते और देखते और सुनते हैं ना, तो हमारे हमारे मन के अंदर, मैंने पहले ही बताया था कि पहले एक लाइन, उसके ऊपर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी लाइन, बार बार आप करोगे ना तो इंप्रेशन ऐसे बन जाते हैं जो कभी छुटते नहीं है। आप इरेजर से मिटा भी दोगे तब भी निशान रह जाएंगे। तो वो याददाश्त जब बन जाएगी, जब आप बैडमिंटन या फुटबॉल या कुछ क्रिकेट खेलते हो, तो आपकी मसल मेमोरी होती है। आप शॉट ऐसे मारते हो, ऐसे ऐसे, आप देखते नहीं हो शटल कहाँ से आ रही है, तो आपको पता पड़ जाता है कि यहाँ पर माइंड में ना मैपिंग हो जाती है कि शटल अगर लेफ्ट से आएगी, राइट से आएगी, मैं फ्रंट हैंड से खेलूंगा, बैक हैंड से खेलूंगा, कैसे खेलूंगा, है ना। हमारे हमारे मसल्स में, मेमोरी में फिट हो जाता है। साइकिल चला रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, लिख रहे हैं, लिखते वक्त आपको हम बताते थोड़ी है कैसे लिखना है, हमने सुना, लिख दिया फटाफट। हमारे ब्रेन के अंदर मैपिंग हो जाती है, मसल मेमोरी हो जाती है। तो ऐसे ही बार बार इन्हीं बातों को पढ़ने, सुनने से, है ना, प्रयास करने से, अभ्यास करने से, उसके बाद हमारे दिमाग में छप जाएगा। वो जब छप जाएगा ना, तो फिर आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब वो बातें आप सुन करना शुरू करोगे ना, तो आपको लगेगा अच्छा
ये कार्य तो ईमानदारी वाला नहीं है, ये तो नहीं करना, ये कार्य तो संकल्प वाला नहीं है, ये नहीं करना, ये कार्य में तो अनुशासन नहीं है, ये नहीं करना। हमें वो कार्य करेंगे जिसमें अनुशासन है, संकल्प आ रहा है ना। तो ये आपको खुद ही अनुभव हो जाएंगे और बताने की किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपकी जो महक आएगी ना चरित्र की निकल कर, आपका जो व्यक्तित्व बनेगा, उससे आप चारों तरफ जो खुशबू बिखेरने वाले हो, फिर आपको महसूस होगा कि मैं क्या हूँ, क्या बन गया हूँ। वो प्रशंसा की भावना जब आनी शुरू हो जाएगी ना, तो आपको खुद ही पता पड़ जाएगा, फिर दीपक गर्ग की या किसी की जरूरत नहीं है बताने की। फिर आप खुद आकर बताओगे कि आज मेरे जीवन में ये हुआ, ये बदलाव हुआ, इस तरीके से मुझे आज प्रशंसा मिली, या मैंने आज इस तरीके से जीवन बदलने के लिए प्रयास किया किसी और का, मुझे लगा कि गलत हो रहा है, मैंने उसके लिए आवाज उठाई। ठीक है, इस तरीके से हम लोग जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। ये हमने पहले भी बात करी कि अपने कार्य के प्रति निष्ठावान कैसे बने। सबसे पहले लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निष्ठा जरूरी है। निष्ठावान लोग अपने संकल्प पूर्ण करते हैं। आप सभी हैं निष्ठावान, मैं सभी के लिए थम्स अप करूंगा। आप सभी ने अपने संकल्प लिए और पूर्ण किए, और बहुत अच्छे से किए, और मुझे खुशी है अपने आप लिए और अपने आप किए। मैं यही चाहता हूं कि मैं उंगली पकड़ के ना चलूं, मैं चाहता हूं कि आप अपने आप ही आगे से आगे बढ़ के कार्य करें। उससे क्या होगा ना कि 30-35 लोग जब नए नए आइडियाज लेकर आते हैं, विचार लेकर आते हैं, तो सभी का फायदा होता है। मैं तो एक ही विचार दूंगा, लेकिन आप लोग जब एक एक विचार देंगे तो 30 होंगे, सबके पास 30, 31, 32, 35 विचार होंगे। ऐसा फायदा सबका है ना। अगर मैं एक ही विचार दे दूं, आप दिन भर लगे रहोगे एक ही विचार के पीछे, लेकिन सभी विचार दे रहे हैं, सभी कार्य कर रहे हैं, तो हम सभी का फायदा है। इसीलिए टीम होती है, वही टीम भावना होती है। निष्ठावान लोग उत्साहित होते हैं, बिल्कुल आप सभी निष्ठावान है, उत्साहित भी हैं। निष्ठावान लोग प्रेरणादायी होते हैं, बिल्कुल आप सभी प्रेरणा दे रहे हैं एक दूसरे को, मुझे भी प्रेरणा देते हैं। मेरे अंदर भी जोश और जुनून रहता है, मैं दिन प्रतिदिन कार्य करता हूँ, ग्रुप पर एक्टिव रहता हूँ, और अभी हम लोग वेबिनार में भी आते हैं, तो मैं आप लोगों से प्रेरणा ले रहा हूँ और आप मुझसे प्रेरणा ले रहे हैं, और एक दूसरे से प्रेरणा लेते रहिए। इस प्रकृति से, नेचर से प्रेरणा लेते रहिए। निष्ठावान लोग योजना बनाते हैं, पूरा करते हैं। आप सभी लोग योजना बनाना शुरू कर चुके हैं और पूरा भी करने वाले हैं। और आप दिन प्रतिदिन आप अपनी योजनाएं बनाकर उसको रखिए और उसको पूर्ण कीजिए, और ग्रुप में साझा भी कीजिए। समायोज्य होते हैं, मतलब एडजस्टेबल होते हैं, किसी भी परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। समझ एक्चुअली एडजस्ट कैसे करते हैं, वो समझ लेते हैं, परिस्थितियों को भांपते हैं कि हमें यहाँ पर किस तरीके का व्यवहार करना है। क्योंकि अगर हम किसी कार्य को करना चाहते हैं और सफल होना चाहते हैं, तो जिन लोगों के साथ कर रहे हैं उनको समझना और अपने आप को समझाना, मेरे क्या विचार हैं, उससे क्या फायदा होगा, या उनके क्या विचार, उनसे क्या फायदा होगा। जब हम ये एडजस्टमेंट कर लेते हैं, तो फिर हम सफल होते हैं, और निष्ठा एक दूसरे के प्रति आ जाती है। जैसे बहुत सारे लोग स्कूल में नए क्लास में मिलते हैं, 10, 15, 20 दिन बाद बहुत अच्छे मित्र बन जाते हैं ना। तो क्या होता है, एक दूसरे के प्रति निष्ठा आ जाती है, विश्वास आ जाता है कि मेरी मित्र है, वो जो सही कह रही होगी, या मेरा मित्र है सही कह रहा होगा, ये मेरा फायदा सोचेगा। ठीक है, निष्ठावान लोग आत्म अनुशासित होते हैं। आप अनुशासन में हैं, आप लोग सभी समय से आ जाते हैं, सभी लोग अपनी वीडियो ऑन करके बैठे हुए हैं, सभी लोग अच्छे से सारे कार्यों का पालन कर रहे हैं, अनुशासित हैं, तो आप निष्ठावान बन रहे हैं, ये एक पहचान है। ठीक है, अगर हम निष्ठा की बात करें, कर्तव्य बोध से जोड़ें। निष्ठा और कर्तव्य बहुत मिले हुए हैं। अगर हमें कर्तव्य बोध हो जाता है तो हम निष्ठावान भी बन जाते हैं। वो कर्तव्य हमारा हो सकता है अपने देश के प्रति हो, वो कर्तव्य हो सकता है कि हमारा अपने कार्य के प्रति हो, वो कर्तव्य हो सकता है कि हमारा परिवार के प्रति हो, वो कर्तव्य हो सकता है हमारा समाज के प्रति हो। जब हम कर्तव्य बोध के साथ जुड़ जाते हैं तो हम निष्ठावान भी होते हैं। हमारे पास इतने सुंदर उदाहरण है, सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, इन ये किसके प्रति निष्ठावान थे, देश के प्रति, अपने देश और समाज के प्रति। तो उन्होंने उस निष्ठा को पूर्ण करने के लिए अपने प्राणों की बलि भी दे दी। उन्होंने नहीं सोचा, उन्होंने निष्ठा दिखाई। उसके बाद हमारे सब निष्ठावान लोगों में विवेकानंद जी आते हैं, और वो हमेशा अब ये बोलते हैं कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं ऐसे देश में पैदा हुआ जहाँ प्रकृति को पूजा जाता है, जहाँ हर हर चीज को, हर जितनी भी चीजें भगवान ने हमें दी हैं, प्रदत्त की हैं, हम उन सब की पूजा करते हैं और उनका आभार व्यक्त करते हैं। और अब देखिए ना, इंसान के अलावा सभी ऐसी चीजें हैं जो भगवान ने दी हैं और भला कर रही हैं। सूर्य, हवा, नदियां, पानी, पहाड़, धरती, पेड़ पौधे, वृक्ष, चिड़िया, जो भी है सब भलाई तो कर रही हैं, एक इंसान के अलावा। तो अब हमें भी बदलने की जरूरत है और हमें भी भला करने की जरूरत है। ठीक है, तो निष्ठा। अब हम बात करें अगर
इस सफलता का सूत्र क्या है, मंत्र? अगर मैं एक समीकरण, इक्वेशन आपको दूं, सूत्र, वो ये है, सफलता का सूत्र है, आप सभी देख लीजिए। कठिन परिश्रम अगर करेंगे तो 35% आप सफलता की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, उसके साथ अगर आप उस कठिन परिश्रम के साथ बुद्धिमत्ता को जोड़ दें, कठिन परिश्रम मजदूर भी करता है, ईंटें ढोता है, लेकिन उसके साथ बुद्धिमत्ता, ज्ञान जोड़ दीजिए, वो कठिन परिश्रम करने वाला वो इंजीनियर बन जाता है। तो सफलता की एक सीढ़ी और आ जाती है ऊपर। और अगर वो कठिन परिश्रम सही दिशा में जाने लग जाए, वो इंजीनियर एक भव्य इमारत का निर्माण करे जिससे लोगों का फायदा हो, तो उसकी वैल्यू ज्यादा बढ़ जाएगी उस इंजीनियर की। एक अच्छी चीज बनाना और एक नॉर्मल चीज बनाने से अंतर आ जाता है। उसके बाद फिर जो हमारा व्यक्तित्व होता है और जो भाग्य होता है, उसका साथ होता है। ठीक है, अगर इन सभी को अच्छे तरीके से जोड़ दिया जाए तो फिर हमें क्या मिलेगी, सफलता। ये याद रखिए कि जैसे बच्चा हर चीज को करने के बाद खुश होता है ना, छोटी छोटी चीजों को भी, उसको एक टॉफी भी मिल जाए, वो उसका जश्न मनाता है, सेलिब्रेट करता है। उसको चॉकलेट दे दो, पेंसिल दे दो, रबड़ दे दो, कुछ भी कर दो छोटी चीज, वो अपने जीवन में उसका ना सेलिब्रेट करता है। हम वो भूल गए। हमें क्या चाहिए? हमें तो चाहिए ना बड़ी गाड़ी ही चाहिए, हम जब ही खुश होंगे। हमारा तो बड़ा घर होगा, हम जब ही खुश होंगे, है ना। हम लोग टॉप हो जाए दुनिया में, हम जब ही खुश होंगे। नहीं, ये जो यात्रा है ना, इसके हर पड़ाव पर, हर कदम पर खुश होइए। आप जिंदा उठे हो आज, उसके लिए खुशी मनाइए। आप पूरे दिन स्वस्थ रहे, उसके लिए खुशी मनाइए। आप अच्छे से सोए हो आज, उसके लिए खुशी मनाइए। आप हंसे आज, उसके लिए खुशी मनाइए। आपके आपकी किसी से बात हुई, उसके लिए खुशी मनाइए। आपने कुछ सीखा, उसके लिए खुशी मनाइए। आप लिखना तो शुरू कीजिए। आप हजारों पृष्ठों की वो एक पुस्तक लिख दोगे, खुशियां मनाने के 10,000 तरीके लिख दोगे, और दुखी रहने के 5 तरीके हैं। मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास बड़ा घर नहीं है, मेरे बच्चे मेरी सुनते नहीं है, मेरे जीवन में कोई खुशियां नहीं है। बस ये 5-6 तरीके हैं दुखी होने के। ये 5-6 तरीके जीवन से निकाल दीजिए, खुशियां खुशियां। समझ रहे हैं आप? तो 10,000 तरीके खुश रहने के हैं और 5 तरीके हैं दुखी रहने के। तो आप खुश रहना पसंद करेंगे, दुखी रहना, आपके ऊपर है। तो सही दिशा में किए गए प्रयास बुद्धिमत्ता पूर्ण तरीके से। बुद्धिमत्ता क्या होती है? बुद्धिमत्ता होती है ज्ञान के साथ, है ना। ज्ञान मिला दीजिए। आटा गूंदना है, पानी कितना मिलाना है, नमक कितना डालना है, वो बुद्धिमत्ता है। बुद्धिमत्ता का बहुत विशाल रूप में मत देखिए कि मैं ना आईएएस ही बन जाऊं तो ही बुद्धिमान हूं, या मैं डॉक्टर बन जाऊं। बुद्धिमत्ता होती है कि वो सही कार्य करे। अगर पानी थोड़ा ज्यादा डाल दो आटे में, क्या होगा? समझ में आ जाएगा। अगर सासू माँ है तो सब ज्यादा ही समझ में आ जाएगा। ठीक है। नमक डाल दो थोड़ा सा ज्यादा तो बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वो थोड़ी सी बुद्धिमत्ता हटी और दुर्घटना घटी। तो बुद्धिमत्ता इतनी सी चीज है बस, जो हम कार्य कर रहे हैं वो अगर उसपे थोड़ा सा ज्ञान लगा दें और सही दिशा में प्रयास करें। आटा किस समय गूंदना है और कितनी देर रखना है। मैदा अगर गूंदनी है भटूरे के लिए तो वो डिफरेंट है प्रोसेस, और रोटी बनाने के लिए है तो वो डिफरेंट है। तो ये बुद्धिमत्ता, और जिसके अंदर ये ज्ञान है वही बना पाता है ना। पूछते भी है ना कि तेरी तो मेरे बनता ही नहीं है, मेरे तो भटूरे अच्छे नहीं बनते, तेरे कैसे अच्छे बनते हैं, है ना। तो वो ज्ञान दूसरे से लेते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो इस तरीके से हम लोग बुद्धिमत्ता पूर्ण तरीके से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आगे के लिए मंच दूंगा शैली जी को। हमारी सह प्रशिक्षक काफी समय से इंतजार कर रही हैं। और शैली जी आप आ जाइए आगे का मंच, और आगे की बातें शैली जी आपके साथ करेंगी। जी शैली जी, स्वागत है आपका। शैली जी सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर। जी जय जिनेंद्र साथियों, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी। ओके। तो आज बात करते हैं हम लोग असफलता में भी सफलता छिपी रहती है उसके बारे में। तो आप सभी इन महापुरुषों को तो अच्छे से जानते होंगे, थम्स अप करके बताइए अगर आप सभी इनको जानते हो तो। वेरी गुड। तो अब हम बात करते हैं ऐसे ही एक पुरुष
थॉमस अल्फा एडिशन, जिनका नाम आप सभी ने जरूर से सुना होगा। ये वो इंसान है, जब ये बचपन में स्कूल जाते थे तो इनके अजीबोगरीब काम देखते हुए इनके टीचर ने इनको स्कूल से निकाल दिया था। उनका कहना था कि ये बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ने लायक नहीं है। तो एक बार उन्होंने क्या किया कि उन्होंने देखा कि एक चिड़िया आई और उसने कीड़ों को खाया और वो उड़ गई। तो उनके माइंड में सेट हो गया कि कीड़े खाने से चिड़िया उड़ गई है, मतलब कीड़े खाएंगे हम तभी हम उड़ पाएंगे। तो अब उनको समझ तो थी नहीं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कीड़े को लिया और उनका जूस बनाया और अपने दोस्तों को पिला दिया और इंतजार किया कि अब मेरे दोस्त उड़े, लेकिन उनके दोस्त तो नहीं उड़े, लेकिन उनके दोस्त बीमार जरूर हो गए। इस वजह से उनको बहुत डांट भी सुननी पड़ी और जब उनको स्कूल से निकाल दिया गया तो उनकी माँ ने उस चीज को अच्छे तरीके से लिया। उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, स्कूल में पढ़ाई नहीं करवा रहे हैं तो हम घर पे करवा देंगे। तो उन्होंने घर पे उनको पढ़ाया। और आप सभी को मालूम होगा, उन्होंने जब बल्ब का आविष्कार करने का ठान लिया तो उन्होंने 999 बार उसका आविष्कार करने के लिए प्रयोग किया और वो 999 बार असफल हुए। फिर उन्होंने हार ना मानकर एक बार और कोशिश की और वो 1000वीं बार में सफल हो गए। तब उनका इंटरव्यू हुआ तो उनसे पूछा गया कि आपने इतने बार प्रयोग किया तो क्या आपको ये चीज करने में थकान नहीं हो रही थी कि हम अब हार मान लें, अब हम ये चीज ना करें? तो उन्होंने कहा कि जब हम ये चीज बना रहे थे तो जो चीज बनानी थी वो तो नहीं बनी, लेकिन उसके बदले में एक ऐसी चीज बनी जो किसी ने भी नहीं बनाई थी। तो उनका कहना था कि हमें हमेशा बुराई में भी अच्छाई ढूंढनी चाहिए और असफलता में भी सफलता। अब हम बात करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम। आप सभी जानते ही होंगे इनके बारे में कि ये बच्चों को बहुत प्रिय थे और इनका जन्म भी हम लोग आमतौर पे सोचते हैं कि वो व्यक्ति अमीर परिवार से बिलोंग करता है, उसके पास इतना पैसा है इसलिए वो सफल हो गया। लेकिन हम जिनकी बात कर रहे हैं उनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जो बहुत ही गरीब थे। उनके पिताजी का काम था नाव वो किराए पे देते थे और वो मछली पकड़ने का काम करते थे। तो अब्दुल कलाम के जो बचपन में शौक थे उन्होंने उनको पूरा ना करते हुए उन्होंने बचपन से ही काम करना शुरू किया। वो अखबार बेचने का काम करते थे और उनका एक सपना था कि उनको पायलट बनना है। तो उन्होंने बहुत पढ़ाई की और किसी वजह से वो पायलट तो नहीं बन पाए। तो उन्होंने उस चीज को असफलता के तौर पे ना लेकर उन्होंने और कोशिश की, उन्होंने हार नहीं मानी और फिर उनको अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया और वहां पे उन्होंने बहुत अच्छे से कार्य किया और वो लोगों को उन्होंने जनता के लिए इतना अच्छा कार्य किया कि उनके लिए राष्ट्रपति पद का भी ऑफर आया कि आप राष्ट्रपति बन जाइए। तो फिर जब वो उसमें नियुक्त हुए तब आप सभी को मालूम होगा एक इफ्तार पार्टी चलती थी उस टाइम पे। तो उसमें करीब एक पार्टी में 22 लाख रुपए का खर्चा होता था। तो जो अब्दुल कलाम जी थे इन्होंने उस पार्टी को बंद कर दिया। उनका कहना था कि एक पार्टी में 22 लाख रुपए खर्च होंगे और इस चीज को हम कहीं और भी यूज में ला सकते हैं। तो उन्होंने ऑर्फन हाउस में उस पैसे को दान करने का सोचा जिससे बहुत सारे बच्चों के लिए फायदा हो सके। और आप सभी को ये भी जानकारी होगी कि एपीजे अब्दुल कलाम जो थे वो स्पीच दे रहे थे के बीच में, तभी उनका स्वर्गवास हो गया। तो सभी लोग बोलते हैं कि वो बच्चों को इतने प्रिय थे कि उनके अंत समय पे भी उनके सामने बच्चे हुआ करते थे। अब हम बात करें नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी को तो आजकल छोटे से छोटा बच्चा जानता है। तो ऐसे ही जो नरेंद्र मोदी जी की बात की जाए तो ये भी कोई समृद्ध परिवार से बिलोंग नहीं करते थे। इनका जन्म भी एक गरीब परिवार में ही हुआ था और आप सभी को ये मालूम हो उनकी चाय और नाश्ते की दुकान हुआ करती थी। उनके पिताजी इनके परिवार में 6 बच्चे थे। तो अब परिवार में 6 बच्चे तो भरण पोषण होना बहुत मुश्किल हुआ करता था, इसलिए ये भी बचपन से ही अपने पिताजी के साथ मदद करते थे। तो ये ट्रेन वगैरह में आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, जब हम ट्रेन से कहीं जाते हैं तो ट्रेन में आप लोगों ने चाय नाश्ता बेचने वाले को अक्सर देखा होगा। तो अब जो ये नरेंद्र मोदी जी हैं वो भी अपने पिताजी के साथ यही काम करते थे। तो आप सबको याद होगा जब हमारे यहाँ पे भारत चीन युद्ध हुआ था तो उस टाइम पे आर्मी वगैरह ट्रेन से आती जाती रहती थी। उस टाइम पे नरेंद्र मोदी ने उनकी बहुत मदद की
और भारत पाकिस्तान युद्ध के टाइम पे भी इन्होंने बहुत हेल्प की, और साथ ही इन्होंने आरएसएस में भी बहुत अच्छे समय तक कार्य किया, और इनको जनता के लिए कार्य करना इतना पसंद था कि ये धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी में आ गए। फिर इन्होंने गुजरात में से चुनाव लड़ा और इतना अच्छा कार्य किया कि आज ये हमारे देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अब हम बात करें महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी को तो छोटे से छोटा बच्चा इनको भी जानता है। इनको इनके नाम से ज्यादा हम इन्हें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि इनका एक ही नारा था कि हमें कार्य तो करना है लेकिन लड़ाई झगड़े से नहीं करना है। हमारा जो भी कार्य है हमें शांतिपूर्ण ढंग से करना है, क्योंकि अगर हम कोई भी झगड़े से कोई कार्य करना शुरू करेंगे तो वो उसका अंत मारपीट से ही होगा। तो ये हर एक चीज करना चाहते थे, जीतना चाहते थे, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। इन्होंने बहुत से आंदोलन किए और इसमें कई बार इनको जेल भी जाना पड़ा, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और इतना प्रयास किया कि आज हमारा देश जो आजाद है वो महात्मा गांधी जी की ही देन है। तो आप सभी को मालूम ही होगा कि हमें असफलता में सफलता ढूंढनी है। तो क्या आप सभी तैयार हैं अपनी असफलता से जीतकर सफलता को में बदलने के लिए? थम्स अप कीजिए आप लोग। यस। अब हम बात करते हैं, आपने क्या निष्ठा से सफल किया है या उसको महसूस किया है? आपको कभी ऐसा लगा कि हमने कोई कार्य पूर्ण निष्ठा के साथ किया है तो हम उसमें सफल हो जाएंगे, ऐसा अनुभव किया है आप लोगों ने? यस। अब आप मुझे ये बात बताइए कि आपने कभी अपने परिवार में कोई ऐसा सदस्य देखा है, आपने उससे सीख ली है जिन्होंने पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य किया है और वो अपने जीवन में सफल हुआ है? अगर ऐसी कोई भी बात है तो आप नियत कार्य में कल जरूर से शेयर करें। और हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, एक बार असफल हो रहे हैं, तो हमें फिर से कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि असफलता में सफलता छुपी होती है। अब आगे का कार्य दीपक सर बताएंगे। बहुत सुंदर शैली जी, और आपके लिए मैं जरूर बोलूंगा कि हमें सबको क्लैपिंग करनी चाहिए, इतने सुंदर तरीके से प्रस्तुति की है। और ये आप सभी के लिए एक रोल मॉडल हैं आकृति जी और शैली जी। बहुत आसान तरीके से आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जीवन बदल सकता है। अगर 4 महीने की प्रशिक्षण के बाद ये लोग इस तरीके से कार्य कर पा रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं, और अब और बेहतर तरीके से भी कर सकते हैं। सब लोग यूनिक हैं, अपने अपने तरीके से कर सकते हैं। बट हाँ, सफलता निश्चित है, ये आप इन दोनों को देखकर या बाकी ग्रुप्स में जो सह प्रशिक्षक है उन्हें भी देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम सफलता प्राप्त करने में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी मैं एक और छोटा सा आपसे डिस्कशन कर लेता हूं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। जी, हम अगर बात करें जो हमारे आने वाले सप्ताह में हम कार्य करेंगे और अपने संकल्प लेंगे या अपने आदतें बनाने वाले हैं, उसमें सबसे ज्यादा ही महत्वपूर्ण है हमेशा नकारात्मक लोगों से दूरी बनाकर रखें। और अगर परिवार के सभी लोग सभी सदस्य हैं, उनके साथ आप सकारात्मकता का भाव बनाएं। अगर कभी लगता है कि किसी की सोच नकारात्मक हो रही है तो बात कीजिए और उनको कुछ कहानी या किसी तरीके से अपना कोई वो सुनाइए अनुभव, जिससे उन्हें लगे कि हाँ सकारात्मक से फायदा होता है। उसके बाद प्रतिदिन अपने आप से वादा करें कि जो भी कार्य करेंगे उसमें समझौता नहीं करेंगे, प्रत्येक कार्य निष्ठा के साथ करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब होता है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसके अंदर गुणवत्ता है, वो करने के लिए नहीं करेंगे, वो हम इस तरीके से करेंगे कि उसका लाभ हमें भी होगा और जिसके लिए वो कार्य कर रहे हैं उसे भी होगा। जैसे आप लोग डेली नियत कार्य करते हैं और लिखते हैं सुंदर तरीके से, वो उसमें भावना है निष्ठा की, उसमें भावना है कि मैं जो लिख रही हूँ कर रहा हूँ वो मैंने अपने अनुभव है साझा कर रहा हूँ, तो वो निष्ठा के साथ आप करेंगे जो भी कार्य आप कर रहे हैं, उसके अंदर गुणवत्ता होनी चाहिए। यदि जीवन में सफल एवं लोकप्रिय होना है तो हमेशा आप या हम का प्रयोग करें। मैं कोशिश कीजिए सबसे कम हो। मैं का मतलब अकेला, आपका मतलब हम का मतलब हम दोनों। मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ कि आप, या मैं बोल रहा हूँ कि हम मिलकर करेंगे कार्य, तो क्या होगा कि हम लोग एक साथ संगठित होकर कार्य कर रहे हैं। अगर मैं बोलूँ मैं कर लूंगा तो आपको लगेगा कि सर करने ही वाले, ठीक है, पता नहीं पड़ेगा ना। मैं की बजाय, अकेला होने की बजाय आप हम और आपका प्रयोग कीजिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। यही
जीवन को जीने की कला है, सीखना और सिखाना दिन प्रतिदिन। हम जीवन जब से पैदा हुए हैं और बड़े हो रहे हैं और बड़े होते जा रहे हैं, हम सीखते जा रहे हैं, सिखाते जा रहे हैं और नई नई अपने गुण कौशल्य को प्राप्त करते जा रहे हैं, गुणवत्ता को प्राप्त कर रहे हैं। जैसे शोभा जी इस उम्र के पड़ाव पर भी सीख रही हैं, तो वो उनके अंदर एक जज्बा है कि वो सीखना चाहती हैं, तो हमें भी सीखते रहना है। शोभना जी सीख रहे हैं, बाकी और भी लोग हैं हमारे साथ जो सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, अगर किसी से गलती हो जाए तो उससे माफ कर दीजिए, और अगर डांट दिया है तो माफी मांग लीजिए आगे से। तो मैं शैली जी और आकृति जी से आगे से बढ़ के माफी मांगता हूँ। मैं जब भी उनको डांट देता हूँ, उनके फायदे के लिए होता है। जब डॉक्टर सुई लगाता है, इंजेक्शन लगाता है, तो फायदे के लिए होता है, दर्द तो होता है, तो लेकिन मैं फिर भी उनसे क्षमा याचना करूंगा। और किसी से भी मैंने डांटा हो, अगर गलती की हो, तो मैं क्षमा याचना सभी के समक्ष करता हूँ इस मंच से, ठीक है। तो इस भाव के साथ जब भी कोई गलती हो जाए, किसी से क्षमा कीजिए, और अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो क्षमा मांग लीजिए। उसके बाद सोने का समय निश्चित जब सभी का होता है, लेकिन अगर नहीं है तो कर लीजिए। जो सुबह 6 बजे का समय है, उठने के लिए अच्छा होता है, प्रातः काल। अगर नहीं उठ सकते हैं तो अभ्यास कीजिए। 10 से 6 का मतलब 8 घंटे सो रहे हैं। जीवन में 8 घंटे सोना काफी होता है हमारे शरीर के लिए। और 10 से 6 बजे का कारण क्या होता है कि हमारे शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, जो अलग अलग टाइम पर अलग अलग कार्य करती है। कुछ समय वो मस्तिष्क के लिए कार्य करती है, कुछ समय हृदय के लिए करती है, कुछ समय वो फेफड़ों के लिए, लंग्स के लिए करती है, लीवर के लिए करती है, हमारे इंटेस्टाइन के लिए करती है। तो वो हर एक समय अलग अलग है। अगर वो समय हम डिस्टर्ब करेंगे तो हमारी पूरी की पूरी बॉडी डिस्टर्ब होती है। तो 10 से 6 का समय हमेशा उत्तम होता है। बहाने बनाना बंद करना है। बहाने बनाने का मतलब है कि हम अपना समय अपने आप को गलत सिद्ध करने में व्यर्थ कर रहे हैं। बहाने बनाने से नुकसान सिर्फ हमारा है, ठीक है। बहाने बनाने का मतलब ये होता है कि हम वो कार्य करना चाह रहे हैं, बट हम सोच रहे हैं कि ठीक है कर लेंगे, फिर हम वो बहाने बना के मेरे को ये हो गया, वैसा हो गया, ऐसा हो गया, वो हम जब बहाने बना रहे होते हैं तो हम अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। उससे कम समय में हम वो कार्य करके खत्म कर सकते हैं। तो बहाने बनाने से नुकसान होगा सिर्फ उसका जो बहाने बना रहा है। तो बहाने बनाना बंद करना है। यह मुझसे नहीं होगा, ये तो भूल ही जाना है। अब तो कोई भी नहीं कहता हमारे पूरे वेबिनार में, सब ये कहते हैं मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। तो क्या बोलना है? मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। हाथ उठाकर बोलिए सभी लोग, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। सभी लोग जोश के साथ, ठीक है। अपने जीवन में कुछ गुरु या सच्चे शुभचिंतक चुनकर उनसे अपनी समस्या के समाधान की आशा करें। हर किसी के जीवन में होता है, कुछ के माँ बाप होते हैं, कुछ के होते हैं मित्र होते हैं, कुछ के गुरु होते हैं। जो भी आपको लगे शुभ चिंतक है, कभी भी किसी भी समय फंसा हुआ महसूस करें, परेशानी महसूस करें, तो जरूर अपने उन शुभ चिंतकों से बात करें, बातें करें और उनसे विचार विमर्श करें। उससे मन हल्का हो जाएगा। चाहे आपको कुछ हो सकता है मार्गदर्शन ना मिले, कुछ आपको निकलने का रास्ता ना मिले, लेकिन आपका मन हल्का हो जाएगा और आप आगे जीवन में बढ़ पाएंगे। हम जितना हल्के रहते हैं ना, उतना आसानी से आगे बढ़ पाते हैं। जितने भी हवाई जहाज हैं जो हैं वो लाइट वेट होते हैं, ताकि वो आसानी से उड़ सकें। बहुत सारी लाइट वेट चिड़िया होती हैं, बहुत आसानी से उड़ पाती हैं। तो जितना लाइट रखेंगे, लाइटर अपने आप को रखिए, हल्का रखिए और प्रगति कीजिए। नकारात्मक पढ़ना नहीं है, सुनना नहीं है। जो हम पढ़ते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम देखते हैं, उनका प्रभाव मन और मस्तिष्क पर पड़ता है। जब वो प्रभाव हमारे मन और मस्तिष्क पर पड़ता है तो हमारे विचार और हमारे कार्य वैसे ही बन जाते हैं। तो उस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। तो अभी सभी इस समय का इंतजार कर रहे थे, बहुत ही ये वो समय आ गया है जब सभी लोग अपने मन के भाव प्रकट करना चाहते हैं, विचार प्रकट करना चाहते हैं। तो हम बातें करना शुरू करते हैं और इसमें बहुत ही छोटी सी बात है। हम लोग एक लाइन में कोशिश करेंगे अपनी बात कहने की और करने की। जो हमारे भाव हैं, हर बात के लिए एक लाइन। हमने जो भी नियत कार्य किए, हमने जो वीडियोस देखी, हमने नियत कार्य किया उसके लिए एक लाइन, उससे क्या अनुभव आए, क्या सीखा। हमने जो वीडियोस देखी उसके लिए एक लाइन, हमने क्या सीखा, क्या बात की, ठीक है। ये एक हम कला सीख रहे हैं। ये मैंने पिछले कुछ वेबिनार्स में मैंने भी सीखा कि अपनी बातों को कितने कम समय में हम प्रस्तुत कर सकें। जैसे मैंने लिखा भी था, सत सैया के दोहरे जैसे नावक के तीर, देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर। यानी कि जो नाविक होता है उसके तीर बहुत छोटे छोटे होते हैं, प्यारे खिलौने जैसे,
लेकिन जब वो मारता है तो वो अंदर तक घुस जाते हैं क्योंकि वो इतने नुकीले होते हैं और वो फिजिक्स के सिद्धांतों का पालन करते हैं, घुस जाते हैं बॉडी में। तो और बिहारी जो जो लिखते कवि थे वो इतने छोटे छोटे दोहे लिखते थे लेकिन उनका मंतव्य बहुत बड़ा होता था। भत्रस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, है ना, उसका मतलब हुआ कि कृष्णा से बातें करने का लालच है सबको, गोपियों को, तो उन्होंने उनकी मुरली छिपा दी। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे दोहे तो हम बात करेंगे। मैं शुरुआत करूंगा। प्राची जैन गोहारा जी, आपका स्वागत है। प्राची जैन गोहारा जी। जी सर, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जी। फर्स्ट वीडियो सचिन तेंदुलकर की थी, उसमें हमने सीखा अगर मेहनत से कोई कार्य किया जाए तो उसे उसमें अवश्य सफल होंगे। अगर जीवन में सफल होना है तो मेहनत पर विश्वास करना चाहिए, किस्मत पर बहुत सही। नहीं। और सेकंड वीडियो थी अब्राहम लिंकन की, जिसमें बताया गया है कि हमें किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए, उसका डटकर सामना करना चाहिए। जी। तो आप क्या करने वाले हैं? मैं भी कोशिश करूंगी कि हर परिस्थिति का डटकर सामना करूं। समझना है उसे, उसके आंखों में आंखें डाल के बोलना क्या है और उसको समझना पड़ेगा। और संकल्प जो लिए आपने पूरे हफ्ते, उसका क्या अनुभव रहा? जब मतलब पूरे वीक तो नहीं ले पाई संकल्प, कुछ दिन लिए थे, 2-3 कैसा दिन। अनुभव रहा? बढ़िया। क्या क्या बदलाव महसूस किया? कि अगर संकल्प लिया जाए तो उसे पूर्ण करने की क्षमता मतलब आ जाती सबसे है। मुश्किल कौन सा लगा संकल्प, जिसे पूरा करने में बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई? कि किसी भी बात का बुरा नहीं मानना। जैसे अभी हम बाहर थे तो किसी और के घर में रहें तो अपन मतलब अपना रूटीन थोड़ा चेंज हो जाता है। तो मतलब ऐसा था कि किसी बात का अपन को ये है कि बुरा ना लगे, मतलब सोच लिया था कि कोई कुछ भी कहे तो अपन को बुरा नहीं मानना है, खुश रहना है बहुत बस। सुंदर, बहुत बढ़िया जी। शोभना जी, शोभना शाह जी, अजय जी, स्वागत है। बातें करेंगे बट पहले एक एक बार सबसे बातें कर लेते हैं, फिर बहुत जी सारी सर, बातें जय करेंगे। जिनेंद्र। जी शोभना जी, जय जिनेंद्र। जी सर, यही कि यदि आत्मविश्वास है तो दृढ़ संकल्प और अनुशासन के साथ लक्ष्य प्राप्त करना है। कितनी भी मुश्किल आ जाए, जैसे कि सचिन तेंदुलकर फर्स्ट वीडियो में उन्होंने, उनका लक्ष्य था तो मतलब छोटे से बचपन से ही उन्होंने कोशिश की और आगे जाके वो अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया। और दूसरा यही अब्राहम लिंकन की, कि उन्होंने भी कितनी परिस्थितियों का सामना, मतलब कितनी गरीब स्थिति से होते हुए भी उन्होंने नहीं सोचा था कि क्या करना है, पर वो आगे बढ़ते गए और जाके अपनी मंजिल प्राप्त कर ली। तो सर, इससे यही सीख मिलती है कि अपना एक लक्ष्य है, उसको अपन को कितनी भी परिस्थिति, कैसी भी कठिनाई आए, अपन को आगे बढ़ते जाना है। अपन निश्चित सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। और संकल्प? जी सर, संकल्प भी लिए थे, यही छोटे छोटे, गुस्सा नहीं करना और मोबाइल का त्याग, जो आजकल बहुत गंदी आदत है, फेसबुक वगैरह, बस यही छोटे छोटे से क्या संकल्प लाभ लिए हुआ? सर। अच्छा लगा, मतलब जो सर यही कि अपन कर सकते हैं, जो अपन सोचते मोबाइल का त्याग नहीं कर सकते, टीवी का त्याग नहीं कर सकते, अपन कर सकते हैं। यदि अपन ने संकल्प लिया है तो अपन उसको जरूर पूरा कर सकते हैं। ये अपन अपने अंदर पहचान नहीं पाते हैं सर, पर संकल्प लो तो समझ में आ जाता है कि हाँ कर सकते हैं। ऐसे अपना जो लक्ष्य है सर, उसको भी अपन प्राप्त कर सकते हैं। किया और अच्छा लगा? जी सर, बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर। सबसे जरूरी, सबसे अच्छा तो यही है सर कि गुस्सा नहीं करना है। जो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, पर जिस दिन गुस्सा नहीं करना सर, उस दिन गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आया, आया ही नहीं सर। किसी भी बात पे बस था कि नहीं करना है तो वो आया ही नहीं है। वो कोई ऐसी बात भी नहीं हुई सर उस दिन कि गुस्सा आए। संकल्प हो गया ना, तो सर बहुत संकल्प अच्छा बन गया ना, लगा। तो जी घर सर। का माहौल भी कितना सुंदर रहा होगा। जी सर। जी चलिए, सर, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। शोभा जी, आपका स्वागत करता हूँ। जी शोभा जी। थैंक यू सर। सर, मुझे सबसे अच्छा लगा, मतलब सचिन जी का तो लगा ही कि वो 0 पे आउट हो गए, फिर भी उन्हें 35 रन 51 रन तुरंत बना के दिखाए। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया लिंकन जी ने,
कि बताओ लकड़ी की नाव टूट गई, कड़कड़ाती ठंड है, अपन बर्फ का एक टुकड़ा हाथ में नहीं ले पाते, और वो व्यक्ति सिर्फ अपनी पुस्तकों और अपनी पढ़ाई के लिए इतना हौसला कर गया कि इतनी दूर पहुंच गया। यही तो और जज कि हम संकल्प होता है। संकल्प की शक्ति है। इतनी मेहनत की उन्होंने, इतना करते रहे, इतनी मेहनत की, उनके हर काम करने, नौकर जैसा काम करने को तैयार रहे। वास्तव में काबिले तारीफ है हौसला। और जिस दिन हम लोग ऐसे हौसले पे उतर आएंगे, उस दिन कोई हमें असफल कर नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। और आज आपकी सुनी ना, तो वास्तव में हमें लगा कि इतनी, मतलब अगर जो व्यक्ति इतना कर्तव्यनिष्ठ होगा अपने कार्य के प्रति, वो उसकी उपलब्धि हमेशा रहेगी। सर वास्तव में आप नहीं सही है, सबके जीवन में होते हैं, कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं हम लोग। लगे रहना है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, बढ़ते रहना है, और जीवन को सुंदर बनाने के प्रयास हमेशा करने हैं। चलिए कृतिका जी, आपका स्वागत करते हैं। शोभा जी थोड़ा सा ज्यादा ही भाव विभोर हो रही है। कृतिका जैन जी, इंदौर। सर दूसरी वीडियो में निष्ठा के ऊपर बहुत अच्छे से बोला, अगर संकल्प और निष्ठा से अपने लक्ष्य को कैसे पाना है, वहां तक का सफर तय करना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, कठिनाइयां आती है, उस चीज को कैसे हमें संभालना है, कैसे उस चीज को लेकर आगे बढ़ना है, बहुत ही खूबसूरती के साथ दोनों में वीडियो में निष्ठा को दर्शाया। पहले में सचिन तेंदुलकर को सबसे पहले अपने ऊपर निष्ठा थी, फिर अपने कोच के ऊपर थी, अपने भाई के ऊपर थी, अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठा थी। तो ये सारी निष्ठा, विश्वास और उनके संकल्प के साथ उन्होंने अपने सफर को तय किया। और लिंकन जी की जो वीडियो थी वो थोड़ी प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती है, ऐसा नहीं है कि कभी ना कभी मोड़ आता है जिंदगी में, उस चीज को संभालना, उसके साथ आगे चलना, और अपने ऊपर बस निष्ठा रखनी है और अपना सफर तय करना है। और संकल्प की बात करें तो पूरे हफ्ते कि पिछले हफ्ते भी खुशी हुई जब संकल्प पूरे हुए, इस हफ्ते भी बहुत खुशी हुई जब लगता कि आधा घंटे के बाद, जब आधा घंटा मौन रही, उसके बाद फिर मेरे भाई ने आके डिस्टर्ब कर दिया, मौन टूट गया। फिर एक बार कोशिश करी, फिर संकल्प किया, फिर 23 मिनट समथिंग कुछ संकल्प रहा, और फिर टूट गया। फिर मैंने थोड़ी देर बाद रुक के करा कि, और सबको कह के करा, मैं बैठी हूँ, कोई बोलना नहीं मुझसे। फिर वो संकल्प पूरा हुआ, और फिर बहुत खुशी मिलती है जब एक बार जो हम ठान एक बार का मौन लंबे समय तक लेना एक तरीके का प्रयास है। फिर हमें क्या करना है, हमें कभी भी बोलना है, उतना बोलना है जितना जरूरी है। कोशिश करके मौन रहने, उससे हमारी आत्मविश्वास बढ़ती है, हमारे शब्दों की ना गुणवत्ता बढ़ती है ना। क्या होता है कि आप जब सोच सोच के बोलते हो ना, तो बहुत अच्छे तरीके से बोल पाते हो। तो ये पूरे दिन का हमें प्रयास करना है, जब भी बोलो तो उतना बोलो जितना जरूरी है ना। उससे क्या होगा, गुणवत्ता बढ़ेगी, विचारों की बढ़ेगी और शब्दों की बढ़ेगी। तो जो भी व्यक्ति, जी जी बोलिए, मैं बस जब हम बताइए। फोन पर बैठते हैं ना, तो ऐसा होता है कि पूरा दिन हम अपने बारे में, या कुछ प्रॉब्लम्स होती है उनके बारे में नहीं सोचते, लेकिन जब हम शांति से उस चीज के बारे में बैठ के सोचते हैं, तो उसकी सिचुएशन भी निकल के आती है, और उसका हमने कहाँ गलती करी और दूसरे ने कहाँ गलती करी। फिर ऐसा होता है कि अगर हम अपनी बात सामने रखते हैं ना, तो सामने वाला सोचता है हाँ ठीक है, कहीं हद तक ठीक बोल रहे हैं, बिना सोचे। दृष्टिकोण बदल जाता है। जब हम चुप बैठकर सोचते हैं ना, तो हम उस सिचुएशन से बाहर निकल आते हैं, और हम बाहर से देख रहे होते हैं। जब बाहर से देखते हैं तो हमें समझ में आता है मैंने क्या किया था और दूसरे ने क्या किया। जब वो जज कर पाते तो हमें समझ में आता है मेरी गलती कहाँ थी और उसने क्या सही किया था। तो यही शांत और रहने का एक फायदा होता है। इसीलिए मन को शांत रखिए, अपने विचारों को चलने दीजिए, विचार चलने दीजिए, और अच्छी अच्छी पुस्तकें विचारों की गुणवत्ता बढ़ाइए। चलिए, धन्यवाद आकृति जी। सोनल जैन बंडा, स्वागत है जय आपका। जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय सर पहली वीडियो से हमने ये सीखा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐसे ही सचिन तेंदुलकर ने जी किया था, और वो आगे बढ़कर इतना गया कि उसके गुरु भी उसकी प्रशंसा करते हैं। और सेकंड वीडियो में अब्राहम लिंकन ने भी अपना छोटे से, यानी वो इतने गरीब होने के बावजूद भी उन्होंने इतना आगे बढ़ने की कोशिश की कि वो आगे जाकर उस अमेरिका के राष्ट्रपति बने। कि उनने अपना छोटा छोटा करके भी इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। ऐसे ही हमें अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे कदम करते हुए आगे बढ़ते जाना है। क्या किया सप्ताह में? और संकल्प लिया सर, मौन का भी लिया। मौन का सबसे अच्छा रहा, क्योंकि मैं पहले भी मुझे नियम मिला था, किसी ने 1 घंटे मौन का नियम दिया था तो वो भी करती थी। लेकिन हाँ, उस दिन का भी जो संकल्प था वो भी किया। और एक दिन अभी आधे दिन मोबाइल का भी किया कि आधे दिन मोबाइल नहीं चलाऊंगी, वो भी सर संकल्प अच्छे से पूर्ण हुआ। बहुत सुंदर। क्या अनुभव रहा?
कैसा लगा? अच्छा रहा सर। अच्छा रहा सर। आदत नहीं, क्योंकि अपन जिस दिन नियम ले लेते हैं ना कि हमें ये काम है, तो वो उसी में लगा रहता है। लिया था कि मोबाइल नहीं चलाऊंगी, तो उस दिन सर बिल्कुल भी ध्यान नहीं किया कि उसको छूना भी है। बहुत सुंदर। यही सुंदरता है संकल्प लेने की। अगर हम पूरा ध्यान लगा दें अपने लक्ष्य पर, तो हमें सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी? मिलेगी जी ना। सर, मिलेगी। इससे सिद्ध हो हाँ जाता जी है। सर। अगर जी हम सर। फोकस करें, हम लोग ध्यान लगा दें, तो हमें सफलता मिलेगी। जैसे अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिखती थी। चलिए, धन्यवाद सोनल जी। नेहा जैन सागर जी, आपका स्वागत करता हूँ। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र जी। हाँ सर, हम वैसे दोनों वीडियो देखे और आपने कहा शॉर्ट में बोलना है, तो मैं यही बोलना चाहती हूँ, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब। तो सर हम ये करना चाहते हैं, और बुक इतनी अच्छी है ना सर कि हम कुछ कह नहीं सकते उसमें। ऐसे लगता है पढ़ने का समय 1 घंटा निकल जाता। जैसे आपने नियम लिया था ना कि आप करते, हमने इसी से आपसे पूछा था सर आप नियम कौन से वाले लेते हो, तो आपका नियम ऐसे रहता है। ऐसे ही हमने भी देखा तो घड़ी देखी नहीं सर, पढ़ते गए 1 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे पता ही नहीं चलता। ऐसे लगता और पढ़ ले सर। बहुत बहुत अच्छी ज्ञान का बुक है सागर है। सर। और हमें ऐसे लगता सभी है, को एक बार बोल दीजिए, बहुत अच्छी ऐसे पुस्तक लग है, रहा है इसको सभी पढ़ें। सभी को बोल दीजिए, आप पढ़ चुके हो ना। हाँ बिल्कुल सभी लोग पढ़े। और आपको शुरुआत करने के बाद भी लगेगा ना आगे पढ़ते जाए। और ये इसको खत्म करने का सर मुझे ऐसे भी लगता इसको जल्दी से खत्म हो और हम दूसरी वाली बुक पढ़ने मिलेगी स्टार्ट दूसरी कर दें। उसके बाद तुरंत। हमने ये सोचा था कि हम आपसे बोल दूसरी बिल्कुल मिलेगी, सर, पहले ये हमारी खत्म कर जल्दी। लीजिए सब लोग। बिल्कुल बिल्कुल सर। जो खत्म करता जाएगा तैयार उसे है नई, बाकी जो खत्म करता जाएगा नई पुस्तकें मिलती जाएंगी। बहुत भंडार है यहाँ पर। हम तो तैयार हैं देने के हाँ लिए, सर, लेने वाले चाहिए। कोशिश जी। सर बिल्कुल हम कोशिश करेंगे सबसे पहले खत्म करके हम दूसरी बुक ले सीखना भी है लें। उससे। तो सब और कैसा रहा बिल्कुल सप्ताह? बिल्कुल सर, सप्ताह उसमें कैसा बहुत रहा और संकल्प कैसे रहे? संकल्प भी बहुत अच्छा रहा सर। सभी संकल्प करते जा रहे हैं। सिर्फ जैसे आपने मोबाइल का कहा था, मोबाइल का उपयोग हम जैसे सच बताएं हम भी गेम खेलते थे मोबाइल में, वो हमने कम कर दिया है। दोपहर में हम सोते भी थे, हमने वो भी कम मतलब बंद ही कर दिया है सर, क्योंकि वो कितनी अच्छी है तो सोने का टाइम ही नहीं है। और इसको हम करते जा रहे हैं, तो ये सब चीजें सर बहुत अच्छी लगी। और सभी संकल्प होते जा रहे हैं सर। बहुत सुंदर। आगे बढ़ते रहिए इसी तरह संकल्पवान होते हुए, और सफलता प्राप्त कीजिए। बहुत जल्दी बनिए आप भी प्रभावी शिक्षक, प्रशिक्षक। शुभकामनाएं। बिल्कुल शांतला जी, आपका स्वागत करता थैंक हूँ। यू। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र जी। एक लाइन में बोलना है, सर सब कुछ पहली ध्यान वीडियो रखिए। से जी सर, पहली वीडियो से ये मिला कि हम सचिन तेंदुलकर ने छोटी उम्र से ही उनका जो क्रिकेट के प्रति प्रेम था, उसमें उनके सामने बहुत सारी मुश्किलें आई, लेकिन उन्हें सारी मुश्किलों को पार करते हुए अपनी लगन और निष्ठा के साथ उस कार्य को पूरा किया और अब सफलता प्राप्त की और भारत के एक महान क्रिकेटर के रूप में उभरे। वो उनकी कर्तव्य, वो अपने काम के प्रति निष्ठा ही थी उनकी, जो उन्हें सफलता के मार्ग पर ले गई। और दूसरा है अब्राहम लिंकन के बारे में। तो अब्राहम लिंकन जो एक बहुत गरीब फैमिली से थे, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में। वो उन्हें एक कदम पर नहीं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार असफलताओं का सामना करना, लेकिन वो उनसे हारे नहीं। और एक टाइम ऐसा आया कि वो अमेरिका 16वें राष्ट्रपति बने। वो भी बहुत उन्होंने यानी स्ट्रगल करते हुए, ऐसा नहीं था कि उन्होंने स्ट्रगल ना किया हो, उन्होंने सफलता को प्राप्त किया, वो भी उस अपने काम के प्रति निष्ठा, कर्तव्य और अनुशासन में रहते हुए। और सबसे बड़ी बात थी, वो खुद में आत्मनिर्भर थे, वो किसी पर निर्भर नहीं थे। तो मेन था कि वो आत्मनिर्भर थे। और संकल्प कैसे रहे पूरे सप्ताह? संकल्प तो 1 या 2 दिन के नहीं ले पाई, थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब हो गई थी, बट और जितने भी संकल्प लिए, पहला था गुस्सा, मुझे बहुत तेज गुस्सा आती है थोड़ी सी बात पे, लेकिन वो संकल्प भी पूरा हुआ। टीवी का तो पूर्णतः ही त्याग है, मैं देखती ही नहीं हूँ टीवी। और उसके साथ मौन भी लिया सर कुछ दिन। उससे अनुभव क्या हुआ सीखा? क्या अनुभव रहा? क्या बदलाव आया उससे आपके जीवन में? हाँ सर, ये रहता है कि हम किसी चीज को करने की ठान लें तो हम कर सकते हैं।
ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते। हम सोचते थे कि सर हमें गुस्सा नहीं आएगा, हम गुस्से को रोक लेंगे, यानी गुस्सा को नहीं रोक सकते क्योंकि बहुत तेज गुस्सा आती है, कुछ भी बात हो तो बहुत, लेकिन हमने उस पर भी कंट्रोल किया, मतलब हमने गुस्से पर कंट्रोल किया, तो हमें ये लगा कि हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमको गुस्सा आएगा, लेकिन हमने उस पर भी कंट्रोल किया। जब भी गुस्सा है तो याद रखना, दीवार पे बच्चे ने कील ठोकी थी, निशान पड़ जाएंगे, वो निशान किसी के दिल पे पड़ेंगे, छूटेंगे नहीं कभी, तो ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करेंगे। साक्षी जी इंदौर, आपका स्वागत करता हूँ। साक्षी जैन इंदौर जी, आ जाइए। हाँ, आवाज आ रही है सर? हाँ जी, हाँ जी। तो सर मैंने पहले वीडियो से यही सीखा कि जो हमारा लक्ष्य है उसमें कितनी भी बाधाएं आए, समय लगे, लेकिन हमें उसका सामना करना है और उसको प्राप्त करना है बिना डरे। और दूसरी वीडियो में देखा कि हार मानो नहीं तो कोशिश बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती जी। तो सर मेरी भी कोशिश रहेगी कि जो मेरा लक्ष्य है उसको मैं प्राप्त करके रहूं। संकल्प। हाँ सर, संकल्प मैंने लिया था कि मैं संडे को लिया था जैसे एक कि फेसबुक नहीं चलाऊंगी आज, तो मैंने उस दिन से बिल्कुल ही नहीं चलाई। नियम बस उस दिन का था, लेकिन अभी तक मैंने फेसबुक नहीं चलाई। और इंस्टाग्राम सर चलाया, इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम चलाया। हाँ इंस्टाग्राम मैं चलाती सबको थी, देखता हूँ लेकिन कौन अब क्या कर रहा है। वो भी बहुत कम कर दिया। और सबसे बड़ा संकल्प तो यही था मेरे मन में कि मुझे इस सप्ताह के पूरे नियत कार्य करने हैं जो मेरे पूरे हुए हैं हर रोज। क्या अनुभव रहे, कैसा लगा, अपने आप में बदलाव क्या आया? हाँ सर, जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था कि अनुशासन नहीं था, तो जो छोटे छोटे संकल्प लिए थे उससे अनुशासन आया है और टाइम की भी काफी बचत हुई और फालतू की चीजों में टाइम नहीं गया। अच्छा लग रहा है, ऊर्जा बढ़ रही है ना, ऊर्जावान महसूस हो रहा है। हाँ सर, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, ऐसे ही छोटे छोटे कार्य हैं, उनको दिन प्रतिदिन करते रहिए और हम लोग सफल हो जाएंगे। चलिए, धन्यवाद। साक्षी जी, वो आपका स्वागत करता हूँ। जय हिंद जय सर। हिंद जी। पहली वीडियो से सीखा कि हमें आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते जाना चाहिए। यदि आत्मविश्वास होगा तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। और दूसरी वीडियो में अब्राहम लिंकन ने मतलब व्हाइट हाउस तक की यात्रा कैसे तय की, उन्होंने बहुत कठिनाइयों का सामना किया है। इसी प्रकार जैसे जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो हमें डरना नहीं चाहिए, उनका डट कर सामना करो, वो चली जाएंगी और हम अपनी मतलब विजय पाएंगे, अपने लक्ष्य में कामयाब होंगे। और संकल्प करता है मतलब छोटी छोटी से संकल्प लिए, मौन रहने का भी संकल्प लिया था, वो भी पूरा हुआ। और मैंने जिस दिन इंस्टाग्राम और फेसबुक चलाने का संकल्प लिया था उसके कुछ दिन पहले से इंस्टा और फेसबुक बंद कर नहीं चलाने, हाँ कभी नहीं चलाने का, हाँ नहीं चलाने का संकल्प लिया था ना, उसके पहले से मैंने पहले करके देखा था कि मैं बंद करूंगी, होता है कि नहीं। और उस दिन से मैंने इंस्टा और फेसबुक बिल्कुल भी नहीं चलाया और मेरा संकल्प यही है कि जब तक ना हो तब तक मतलब चलाऊंगी ही नहीं, जब तक कोशिश कर नहीं चलाऊंगी। और नहीं चले तो फिर चलाना है, बाकी 15 से 20 दिन तो अभी जीवन में क्या बदलाव है? छोटे छोटे से संकल्प मतलब पहले डर लगता था कि संकल्प लेंगे पूरा होगा कि नहीं, लेकिन हाँ अब छोटे छोटे संकल्प लेते हैं वो पूरे भी हो जाते हैं। बहुत सुंदर, आत्मविश्वास बढ़ गया, निष्ठा आ गई अपने अंदर। जी सर, और पहले मेरी आदत भी थी कि मैं टीवी ऑन करके अपने काम करती थी, तो मन नहीं लगता था काम में, टाइम ज्यादा लगता था। लेकिन 3 दिन हो गए मैंने टीवी ऑन भी नहीं की है और अपना टाइम से पूरा करती हूँ काम। बहुत सुंदर, ऐसे आगे बढ़ते रहिए, संकल्प लेते रहिए, ग्रुप पर एक्टिव रहिए। आगे चलते हैं, निकिता जैन शाहगढ़ जी। निकिता जी। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर, दोनों वीडियो से हमने सीखा कि अगर हमें लाइफ में कुछ बनना है तो हमारा एक लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए कि हमें यह बनना है, उसी लक्ष्य निर्धारित के आधार पर हमें उसी दिशा में अपना परिश्रम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए उसी दिशा में, तभी हम अपना लक्ष्य पा सकते हैं। बहुत सुंदर,
उसके बाद दूसरी वीडियो, चलिए संकल्प लिए थे पिछले हफ्ते, यस सर, लिए थे, संकल्प लिए थे। 2 दिन तो सर यही संकल्प लिया था कि इंस्टाग्राम नहीं चलाऊंगी, तो नहीं चलाया था। बहुत बढ़िया। और क्या अनुभव रहा, बदलाव जीवन में क्या सर? क्या बदलाव रहा एक हफ्ते के अंदर, एक सप्ताह के अंदर? सर यही बदलाव रहा कि जो हम संकल्प ले लेते हैं, ठान लेते हैं कि आज हमें करना नहीं है, सोच लेते हैं मन में, तो हाँ सर वो पूरा हो जाता है कि तो ऐसा आज सबसे हम बड़ा काम क्या किया पूरे हफ्ते में आपने, जिससे लगा कि आप नहीं कर सकते थे फिर भी किया? सर यही है कि हमने मोबाइल कम चलाया, मतलब बहुत जिस दिन हमने संकल्प लिया था उसी दिन कम चलाया, बाकी तो उसके बाकी दिन चलाया। तो थोड़ा थोड़ा करके कम कीजिए ना, संकल्प लेते रहिए और आगे बढ़िए। चलिए इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं। पूजा जैन जी, बड़ा मलहरा जी, पूजा जैन आ जाइए। जय वापस जय आ गए सर। वही हैं आप? जय जैन। नहीं सर, अभी तो यही राखी तक भाई रहता मेरा यहीं पे, तो वो बोला राखी तक बताइए रुकना। बताइए। यस सर। सर हमने दोनों वीडियो देखी, सचिन तेंदुलकर की और अब्राहम लिंकन की। तो दोनों वीडियो से हमने सीखा कि आत्मविश्वास, मेहनत और निष्ठा के साथ अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते जाना है। ऐसा हार हार नहीं माननी है, कोशिश बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती सर। और सर मतलब हमने संकल्प भी लिए बहुत इस वीक में। तो सबसे अच्छा संकल्प रहा सर कि मैंने लिया था कि आचार्य को आहार देने हैं। और सर मतलब बहुत ज्यादा भीड़ होती तो उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन मतलब उन्हें आहार देने का सौभाग्य मिला। तो सबसे अच्छी चीज यही रही मेरा पूरी वीक में। और सर बदलाव आए इस हफ्ते में आप? इस हफ्ते में सर एक तो आलस दूर और बहुत मतलब हैप्पीनेस आई अंदर से। धर्म में मतलब जुड़ गए हैं तो बहुत ज्यादा हैप्पीनेस रहती। तो अपने अंदर क्या ऐसा बदलाव अच्छा। महसूस किया जो पहले नहीं थे आप आज? सर आलस आलस मतलब आलस छूट कोई गया, कार्य कर। हाँ सर। अब कर लेना फटाफट, छोड़ना नहीं है ना, फोकस करके फटाफट। हाँ। चलिए धन्यवाद। पारुल जी आपका स्वागत करता हूँ। पारुल जैन। यस सर। जय जी हिंद सर। जय जी। सर दोनों वीडियो में यही है कि हमें अभी हमेशा कोशिश करनी चाहिए और मेहनत, कभी अपने डर को अपने लक्ष्य के बीच में और मेहनत के बीच में नहीं लाना चाहिए, नहीं तो अपनी कोशिश बेकार हो जाती है। निडरता से हमेशा कोशिश करनी चाहिए। भी लेती हूँ सर, और फोन भी मतलब पापा के हिसाब से चलता है, मैं नहीं चलाती, बहुत कम ही यूज करती हूँ फोन। आपने क्या संकल्प लिया अपने जीवन में और उससे क्या अनुभव हुआ? सर संकल्प में कि फोन कम चलाना और सिर्फ पढ़ाई के लिए यूज करना वही होता है। और दोपहर में टाइम मिलता है तो क्लास चली जाती हूँ, टाइपिंग क्लास। टाइम ही नहीं मिलता इतना फोन चलाने का। ये फोन के अलावा सर सबकी मदद करना, मतलब हेल्प करती हूँ जितना टाइम मिलता है उस पर। ऐसा क्या किया जो आपको बहुत खुशी हुई सबसे? ऐसा कौन सा कार्य किया? सर मैं महाराज जी को आहार देने जाती हूँ तो उससे मुझे अच्छा लगता, खुशी मिलती है। और उसके अलावा पहली बार क्या कार्य किया है सबसे? उसके अलावा सर पहली बार तो अभी ऐसा कुछ नहीं किया। सोचिए क्या ऐसा कर सकते हो। दिन प्रतिदिन कोई ऐसा नया कार्य करना शुरू करना है जो हमने पहले कभी नहीं किया जीवन में। हम करने की सोच रहे थे पर कर नहीं पाए। छोटा सा काम करना है, छोटा सा। मैं संकेत नहीं दूंगा क्योंकि वरना आप सभी वैसा ही करोगे। अपने आप अपनी तरफ से एक विचार लाइए और कीजिए, बाकी सभी लोगों को जी। चलिए बहुत अच्छा है, आप ग्रुप पर एक्टिव रहिए जितना भी समय आप दे सकते हो, क्योंकि उससे फायदा होता है। चाहे 10-15 मिनट आप डेली पढ़िए, सुबह पढ़िए, कितने लोगों ने लिखे विचार, या रात को पढ़िए, जब भी समय निश्चित कर लीजिए। जी शालिनी जी आपका स्वागत करता हूँ, आ जाइए। जय हिंद सर।
जय जी। सर फर्स्ट वीडियो में मैंने देखा कि अपने लक्ष्य को निर्धारित करना है तो किसी भी चीज से डरना नहीं है, लक्ष्य निर्धारण करना ही एक लक्ष्य पाने के लिए सफलता होती है। और दूसरी में देखा मैंने कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, लक्ष्य को नहीं छोड़ना है और सफलता प्राप्ति के लिए एक मेन कार्य वही होता है कि हम किसी भी चीज से डरे ना। तो जो भी निर्णय लें, मैंने ये शिक्षा मिली है मुझे इन दोनों से कि जो भी निर्णय लें उनको पूरे मन से करें ताकि असफलता की सीढ़ी भी सफलता में बदल जाए। और तो क्या बदल गया? संकल्प से सर मैंने ये सीखा है कि अगर जो संकल्प लेते हैं उसको पूरा करने के लिए हम ठान लेते हैं अपने मन में कि ये मुझे आज करना है। जैसे मैं अभी एक बुक्स थी जो मैं पढ़ती थी, फिर मैंने छोड़ दिया था उसको। जिस दिन संकल्प लिया उस दिन से उसको स्टार्ट किया है। एक दिन का संकल्प था लेकिन मैं निरंतर उसको पढ़ रही हूँ अभी। बहुत तो कुछ ऐसा बदलाव आया जो पहले आप सोचते थे नहीं कर सकते, अभी कर सकते हो? हाँ सर, सकारात्मकता, जैसे कभी कोई कुछ बोलता था कि यार मैं ये नहीं कर सकता तो मैं भी बोलती थी हाँ नहीं कर सकते, चलो छोड़ दो इसको। लेकिन अब कहती हूँ कि नहीं, अगर कर सकते हो तो उसको करो। मैं खुद भी कहती हूँ कि मैं करना चाहती हूँ, हमें भी करना है और सब हमें भी करना है, प्रोत्साहित भी करना है करने। चलिए बहुत बहुत सुंदर। प्रीति जी आपका स्वागत है। प्रीति अविरल शास्त्री जी, अविरल जी भी साथ है, स्वागत है आपका। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। प्रीति जी कहाँ है? प्रीति जी भी है। बुलाओ, दोनों साथ बैठो। देखो हमारे लिए दोनों ही साथ बैठे, हमारे लिए एक युगल जोड़ी है हमारे ग्रुप में। इन लोगों ने कितने टाइम तक छुपा के रखा है। जी अविरल जी बोलिए। ठीक है आप बोलिए, फिर प्रीति से बात करें। हाँ आ रहे वो। आज के नियत कार्य में हमें एक कम शब्दों में अपनी बात रखनी है। तो यदि विचार कहें तो हम हैं, लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहेंगे। ये 7 दिन का अनुभव रहा। और दोनों जो वीडियो देखे तो सचिन तेंदुलकर वाली जो वीडियो देखी वो मैंने 2-3 बार देखी है। तो जो मेरा अनुभव रहा कि जो गुरु और शिष्य की पहचान गुरु को स्वयं भी हो जाती है। और गुरु शिष्य किन ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है वह गुरु समझ लेता है, और गुरु उस मार्गदर्शन में उसको ले जाकर अपने मुकाम पर ले जाता है। और दूसरी वाली जो वीडियो थी अब्राहम लिंकन वाली, उसमें देखा कि जीवन होता है, जीवन में 2 चीज होती हैं, सुख और दुख। वह जीवन नाम का एक जो सिक्का है उसमें एक पहलू तो सुख का होता है, दूसरा पहलू दुख का होता है। इन 2 पहलू होते हैं। इन 2 पहलुओं के आधार से अब्राहम लिंकन ने भी अपने जीवन में बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक को प्राप्त करने का प्रयास किया और उन्होंने किया। और मैंने यही सीखा है सर, छोटे छोटे संकल्पों से लोगों को जैसे मेरा संकल्प था कि जैन शिक्षा समृद्धि से जोड़ना, और मैंने उनको जोड़ने का प्रयास किया। और 3 से 4 फॉर्म मैंने जिनसे बोला उन्होंने भरे। एक अलग मुझे इसी चीज की अलग बात हो खुशी गई, है। हमारे कार्य से अलग है वो। आप अलग से बताइएगा जो भी आप करते हैं अभी। और क्या अपने अंदर क्या बदलाव किया? अपने अंदर तो सर छोटे छोटे संकल्प लिए थे, जैसे टीवी नहीं देखना है, और भी जैसे तो उससे बुक या और उससे बहुत काफी बदलाव हुआ। प्रीति जी आएंगे या आगे चलें? आगे। सभी को जय जय। जय जी। आज का नियत कार्य मैंने करते रहोगे तो बढ़ते रहोगे, नहीं तो भटकते रहोगे। और जो सचिन तेंदुलकर की जो वीडियो है, बोलो आप बोलो, उसमें क्या देखना है? उन्होंने किया तो वही बढ़ेगा। उनने भी जो कुछ किया वो मतलब छोटी छोटी परिस्थितियों को देखते हुए आगे बढ़े। और अब आपने वीडियो देखी थी? नहीं देखी? आपने वीडियो देखी थी? नहीं देखी थी, दोनों वीडियो नहीं देखी। देखनी है, उसके बाद बताना है, ठीक है? कोई संकल्प लिया है सप्ताह में आप? हाँ, टीवी नहीं देखूंगी, मोबाइल कम से कम चलाऊंगी, किसी को कुछ कहूंगी नहीं। बहुत बढ़िया। तो कैसा रहा अनुभव रहा? कुछ बदलाव आया जीवन में?
हाँ, लड़ाई नहीं करती हूँ, किसी से झगड़ा नहीं करती हूँ, टीवी कम देखती हूँ, मोबाइल कम चलाती हूँ। और सबसे बड़ा बदलाव है कि आज आप बोल रहे हो, जिसके लिए आपको क्लैपिंग करनी चाहिए। फर्स्ट टाइम वो बोल रहे हैं और अपनी बातें रख रहे हैं, और आप बोलते रहिए और अच्छे से आप अपनी बातें रखिए। ये श्रृंखला इसीलिए है, सीखो सिखाओ, कि हमें अपनी बातें रखने का अवसर प्रदान किया जाता है ना। तो आप बोलिए खुलकर, यहाँ कोई आपको गलत सही नहीं बोलने वाला है। जो भी आपके मन में विचार आ रहा है बोलिए, ठीक है। गलत शब्दों का प्रयोग के अलावा हम कुछ भी बोल सकते हैं। चलिए, धन्यवाद है। नई श्री जी की तरफ चलते हैं। नई श्री जी विनेका से स्वागत है आपका। जय जिनेन्द्र सर। जय जी। सर, जो फर्स्ट वीडियो से हमने सीखा कि जीवन में लगन, आत्मविश्वास, ईमानदार मेहनत हो तो लक्ष्य तो प्राप्त होता ही है। जज्बा हो कोई काम करने का तो इतिहास रचने वाली सफलता प्राप्त होती है। इसके जीवन उदाहरण है सचिन तेंदुलकर जी। और जो नेक्स्ट वीडियो देखी थी उसमें हमने सीखा कि परिस्थितियां तो हमारे विपरीत होती ही हैं, कभी कभी परेशानियां भी आती हैं, लेकिन महत्वपूर्ण है अपने आप को मोटिवेट करते हुए आगे बढ़ना, आत्मविश्वास रखना और मेहनत करना और ईमानदारी के मार्ग पर चलना। इसमें बहुत महत्वपूर्ण यही सीखा कि जीवन में सफलता प्राप्त होने के बाद ईमानदारी नहीं भूलना, हमेशा ईमानदार बनते हुए चलते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, तो हम सफल होंगे। और यही हमने इस वीडियो के माध्यम से सीखा। जी सर। और संकल्प से क्या अनुभव रहे? सर, मैं एक सर संकल्प के अनुभव, सर मैंने एक चीज नोटिस की है कि जब भी कोई हम संकल्प या नियम लेते हैं तो उस दिन परीक्षा जरूर होती है। सर, मैं ऑनेस्टली बोलूंगी, मेरा एक दिन टूट गया था क्योंकि मैंने संकल्प लिया था कि मैं क्रोध नहीं करूंगी, लेकिन सर आधे टाइम तो याद रहा, लेकिन कुछ टाइम में भाई से झगड़ा कर लिया और संकल्प टूट गया। बाद में याद आया तो हमारा संकल्प था कि क्रोध नहीं करेंगे, अगर क्रोध नहीं किया होता तो भाई से झगड़ा नहीं होता। उसका कारण ये है कि हम ना अपना जो फोकस रखते हैं वो इस चीज पर रखते हैं कि उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, उसका क्या प्रभाव आएगा। उसकी बजाय ना हमें सिर्फ कार्य को करना है बिना उसका प्रभाव देखे हुए। हम ये सोचते हैं अगर हम गुस्सा नहीं करेंगे तो किसी गुस्सा ना हो जाए, किसी लड़ाई ना हो जाए, कोई बात ना कह दे, मैं उसके ऊपर कुछ ना कह दूं। हमें क्या करना है, अगर मैंने संकल्प लिया है गुस्सा नहीं करना, तो आपको इस तरीके से व्यवहार करना है जैसे कि आप है ही नहीं वहां पर, ठीक है। और आपको वो चीजें निकल जाएं, जब उसके बाद आप विचार करेंगे बैठकर तो आपको आसानी समझ में आएगा कि आपको क्या करना था, उन्होंने क्या करना था। या हमें हमें कोई किताब पढ़नी है, आपने बोला कि मुझे 2 पेज पढ़ने हैं, तो आप शुरू कर दीजिए जब तक वो 2 पेज खत्म ना हो जाए। वो मत सोचिए कि 2 पेज कितनी देर में हो जाएंगे, वो छोड़ के ना उस समय को लगाइए कि 2 पेज करने हैं। वो हो गया संकल्प पूरा। अगर मैं आपको अभी कुछ बोलना शुरू कर दूं उल्टा पुल्टा और आप भी बोलना शुरू कर दो तो क्या होगा? तो उससे बेहतर है कि आपने कृष्णा को देखा है कभी भी मुस्कुराते रहते हैं, या रामा को देखा है मुस्कुराते रहते हैं, या हमारे जितने भी साधु सन्यासी आपने देखे हमारे पास आते हैं गुरुजन, वो क्या होते हैं, हमेशा ना शांत मुद्रा में रहते हैं। ऐसे मुस्कुराएंगे या शांत रहेंगे, है ना। जितने भी गुरुजन आते हैं, आपने कभी देखा गुस्सा करते हुए, वो ना शांत बैठते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं इस वातावरण से अलग हूँ, मेरा इस वातावरण से कोई लेना देना नहीं। वातावरण में घुस जाओ ना, तभी आपको प्रभाव आएगा, ठीक है। जब तक कोई पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में ना आ जाए तब तक वो चारों तरफ घूमता रहता है, और जैसे ही वो आता है शक्ति के अंदर, वो सीधा पृथ्वी के ऊपर आके गिरता है। तो वैसे ही हमारे साथ होता है, जैसे ही वो उस गुरुत्वाकर्षण में आते हैं वैसे ही हम जमीन पर आ जाते हैं। अभी हम बहुत सुंदर सुंदर अच्छा व्यवहार, बहुत अच्छा, गुस्सा आया सीधा नीचे जमीन पर, गुरुत्वाकर्षण ने काम किया और खत्म। तो हमें ना वो सैटेलाइट बन के घूमते रहना, अंदर नहीं आना। चलिए, और बात भी करेंगे। और कुछ बताना चाहेंगे? नहीं जी सर, मैंने संकल्प लिया था जो बुक पढ़ने का। सर, मैं अभी जो आपने पीडीएफ सेंड की थी वो तो मैंने स्टार्ट अभी नहीं की है, लेकिन मैं जो कंटिन्यू चल रही है उसी को कंप्लीट कर रही हूँ सर। कुछ मैं कल से या परसों से उसे भी स्टार्ट कर दूंगी। देन सर अदर बुक आपसे डिमांड करूंगी। बहुत पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सिखाते रहिए। वीडियो भी, ऑडियो भी भेजिया कीजिए आप जो पढ़ रहे हैं, और लोग भी सुन लेंगे। ठीक है, श्रुति सिंह जी आपका स्वागत करता हूँ। जी श्रुति जी। जी श्रुति जी, स्वागत है आपका। सुन पा रहे हैं? मनोज जैन गुलगंज आ जाइए आप, तब तक श्रुति जी आ जाएंगे। जी मनोज जी। जय हिंद सर। जय जिनेन्द्र सर, इन 7 दिनों में सर
मैंने केवल नियम तो नहीं दिया कुछ भी, लेकिन हाँ इतना नियम दिया था कि अपने मन को शांत रखना है। मैं छोटी छोटी बातों पे टेंशन ले लेता था हर बात पे, तो वो टेंशन लेना कम किया है। और जो दो वीडियो हमने देखे सचिन जी की और लिंकन जी की, तो सर उससे मैंने यही सीखा है कि अगर हमें कुछ भी करना है, बड़ा करना है, लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो हमें त्याग करना बहुत जरूरी है। जैसे सचिन ने पहले अपने दोस्तों वगैरह को भी छोड़ा, परिवार को भी छोड़ा, लिंकन जी ने भी अपने परिवार को छोड़ा और अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। और उन्होंने दोनों लोगों ने परिस्थिति को नहीं अपने सामने आने दिया कि हमारी परिस्थिति क्या है, नहीं, हमारा लक्ष्य क्या है, हमें लक्ष्य देखना, परिस्थिति अपने आप जहाँ है वो सब समझ जाएंगे। तो ये हमने अपने वीडियो से सीखा। और सर एक चीज और कि दौड़ने के लिए पहले खड़ा होना जरूरी है। ये नहीं है कि हम केवल दौड़ना चालू कर दें, नहीं, पहले हमें खड़ा होना जरूरी है, अपने आप को शांत रखना है, अपने लक्ष्य को मन में स्थिर रखना कि हमारे लक्ष्य है, उसके लिए हमें सोचना, उसके लिए हमें प्रैक्टिकल भी करना है। और एक समय ऐसा नहीं कि हमने तो लक्ष्य बना लिया और बस सीधा दौड़ लगा तो लक्ष्य मिल गया, नहीं, पहले लक्ष्य को सोचो क्या है, कैसे करना है, तो उस चीज का भी हमें बहुत ध्यान रखना। और सर लास्ट बात ये है, सर मैं पिछले वीक नहीं भूल पाया था अच्छे से, तो मैंने सोचा था इस बार कि मैं बिल्कुल शांत मन से अच्छे से इस बार अपनी बात रखूंगा। और सर वो मैंने बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मैंने देखा था पिछले सप्ताह आप थोड़े उद्विग्न थे, थोड़ा आप लग रहा था कि किसी समस्या परेशानी में है, तो आशा करता हूँ आप उससे निकल आए बाहर और अब आगे बढ़ रहे हैं, सफलता आपको मिलेगी जरूर। जी चलिए, स्वागत है आपका। प्रज्ञा जी, आपका स्वागत करता हूँ। प्रज्ञा जैन मैनपुरी जी 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 प्रज्ञा, जय सभी को। जय जी। मेरी आवाज आ रही? हाँ, आपका थोड़ा सिग्नल वीक है लग रहा है। दोनों वीडियोस बहुत अच्छे थे जी। अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ जी, हाँ जी, बोलते रहिए। दोनों वीडियो को यदि एक शब्द में बोले तो करत करत अभ्यास कर जड़ में तो होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। कवि जी, महान कवि बृंद जी हुए हैं, उन्होंने ये बोला है कि मेहनत करनी चाहिए, लक्ष्य की प्राप्ति हम तभी कर सकते हैं जब निरंतरता बनी रहे। तो हम जब भी हम कुछ संकल्प लेते हैं तो हमें निरंतरता रखनी चाहिए उसको पूर्ण करने के लिए, क्योंकि संकल्प भी एक हमारी लक्ष्य की भांति ही होता है। जैसे कि लक्ष्य होता है तो संकल्प भी एक टाइप का लक्ष्य ही हुआ। और संकल्प सप्ताह जो था बहुत अच्छा भी था, उससे छोटी छोटी चीजें सीखी। और जैसे मैट्रिक्स बनाए थे जो, उसमें ये पता चला कि मैं जो भी काम पहले आता है, मतलब जो भी आता रहता है उसको करती जाती थी। मतलब मेरे अंदर खुद में ये बदलाव आया है जब से मैंने ये इस पे काम किया है, इन 4 चीजों पे, कि क्या चीज महत्वपूर्ण है, क्या चीज आवश्यक है, क्या चीज पहले करनी चाहिए, 1 2 3 4। तो इससे ये आया है कि जैसे कोई आता था तो मुझे ये लगता था कि हाँ मेरा काम तो मैं कर ही लूंगी, पहले इनका करके दे देती हूँ। लेकिन अब ऐसा हुआ कि हाँ आपको मैं रेट करा सकती हूँ, मैं अपना काम कर लूं जो मेरी प्रायोरिटी बेसिस है फिर मैं उनका करती हूँ। हर चीज की प्राथमिकता निश्चित कीजिए, उसका क्या प्रभाव होगा उसके हिसाब से, है ना। और क्या ऐसा बदलाव आया जीवन में जो बताना चाहेंगे सभी को? जी बहुत ज्यादा, सबसे बड़ा बदलाव तो मेरे अंदर यही है, क्योंकि मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाती थी। काम तो सब कर लेती थी, लेकिन ये कि जो काम को जैसी महत्वता देनी चाहिए थी वैसी नहीं दे पाती थी। तो मम्मी इसीलिए परेशान रहती थी कि ये सामाजिक ज्यादा है, दूसरों का काम तो हो ही जाता है, अपना काम नहीं करती। तो अब ये खुश रहती है कि हाँ अपना काम भी समझती है तो दूसरों का तो करती है साथ में, ये अलग चीज है। तो बहुत ज्यादा चेंज, मम्मी पापा बहुत ज्यादा खुश हैं इस चीज से। और मैंने पिछले हफ्तों में ये भी कहा था कि हाँ मुझे टेक्निकल थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उन्होंने मुझे गिफ्ट भी दिया कि नहीं तुम्हें कोई टेक्नोलॉजी में विघ्न ना आए, तो उन्होंने मुझे लैपटॉप दिया कि नहीं अब तुम कुछ भी अच्छे से करो, बस अपना अच्छा दो और सबको आगे बढ़ाओ। और ये आप सौभाग्यशाली हैं, तो बढ़िया, आगे बढ़ते रहिए और ऐसे ही सभी को प्रेरणा देते रहिए, खुश रहिए। मैं श्रुति सिंघई जी से दोबारा बात करना चाहूंगा। श्रुति सिंघई जी हैं हमारे साथ, आप सुन पा रहे हैं? जी हाँ जी जी, जय जी, आज स्वागत है। पहले वीडियो से सीखा कि अगर कोई छोटे छोटे रिवॉर्ड्स दे के अपना उत्साहवर्धन करना चाहता है या कर रहा है, तो हमें वो रिवॉर्ड्स जीतने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। जैसे
सचिन जी ने भी बहुत सारे सिक्के बटोरे थे, वो हमें अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बहुत अहम सीढ़ी का काम करेंगे। और सर, दूसरे वीडियो से सीखा कि भले ही सारे मेहनत करने वाले लोग सफल ना हो, लेकिन जो सफल होते हैं वो सारे मेहनत करने वाले लोग होते हैं। बिल्कुल, अगर सफल होना है तो मेहनत ही करनी है और कोई तरीका नहीं। यस और सर। क्या बदलाव रहा? सर बहुत बदलाव आया सर। मैंने संकल्प लिया था कि मैं दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं दूंगी, खुश रहूंगी, जो बातें खुशी दें केवल उनको ही सोचूंगी। तो सर पूरा सप्ताह बहुत अच्छा निकला। बहुत अच्छा रहा, पूरा ऊर्जावान सप्ताह। यस सर। तो अच्छा लग रहा है, समस्याएं सर। समाप्त हो रही हैं धीरे धीरे। हाँ सर, हो रही हैं। सारी समाप्त हो जाएंगी, ऐसे बढ़ते रहिए। तो अभी हम यस। सभी लोगों ने अपनी बातें रख दी हैं। कोई और बात करना चाहता है, कोई अपनी और बात रखना चाहता है तो हम कर सकते हैं, नहीं तो फिर अपने सत्र को विराम देंगे। हमारे साथ कमल डबावाला जी हैं, मैं उनको भी आमंत्रित करूंगा अपने विचार रखने के लिए और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। जी कमल जी, स्वागत है आपका। जय जी। एक 2 मिनट के लिए कुछ शेयरिंग कर सकता हूँ? जी जी, स्वागत है। हम तो आपका इंतजार ही कर रहे थे। पिछले सप्ताह हम लोग नहीं कर पाए और हमें बहुत लगा कि आपसे बात नहीं कर पाए, तो मार्गदर्शन आवश्यक है। तो मैं जो बातें सुन रहा था तो उसमें से जो मुझे 1-2 विचार आए हैं वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा। एक तो लक्ष्य की बातें हो रही थी, संकल्प की बातें हो रही थी, अनुव्रत, छोटे छोटे व्रत की बातें हो रही थी। तो सबसे पहले तो मैं एक लक्ष्य के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ और ये एक प्रश्न के रूप में आप लोगों से भी पूछता हूँ, आप भी जवाब दे सकते हैं सब लोग। कभी भी आप आपके जीवन में किसी थीम पार्क या जू में कभी आपने विजिट किया हो? जैसे थीम पार्क होते हैं ना, अलग अलग थीम पे, एडवेंचर की थीम पे, या जैसे रामोजी स्टूडियो है हैदराबाद में, या एसएल वर्ल्ड हो गया, या ऐसे बहुत सारे थीम पार्क होते हैं, या कोई नेशनल पार्क है या जू है। तो जब हम उसमें एंट्री करते हैं, उसका गेट पास टिकट ले लिया, फिर एंटर करते हैं, तो एक बहुत बड़ा सा एक बोर्ड, एक बहुत बड़ा सा एक नक्शा उस थीम पार्क का वहां पर सामने आता है आपकी। और वो थीम पार्क में मान लीजिए 15-20 राइड है, अलग अलग जगह है, रेस्टोरेंट है, रेस्ट रूम्स हैं, पार्किंग है, बहुत सारी चीजों के बारे में वहां पर जानकारी दी हुई है। तो ये जो नक्शा हम देखते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण एक चिन्ह है, अगर वो वहां पर नहीं है तो वो जो मैप है वो आपके काम का नहीं रहता है ज्यादा। तो वो क्या होता है, जहां से आप शुरू करते हैं? मेरा प्रश्न सभी हमारे साथियों से है कि वो क्या होता है। आप अपने आप को अनम्यूट करके बता सकते हैं। आपने एंट्री किया है जू में, अब आपके सामने पूरा बोर्ड नक्शा है, लेकिन उसमें एक चिन्ह है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दिशा। यस सर। हाँ जी। अगर हाँ नेहा जी। हाँ सर, अगर हमें पता नहीं होगा, एरो का निशान नहीं बना हुआ कि हमें किस दिशा में कहाँ जाना है, तो हम वहां पहुंच ही नहीं सकते सर। हाँ, तो हर जगह की लेकिन वो तो अंदर सब नक्शे में बना हुआ है, सब नंबर लिखे हुए, राइड 1, राइड 2, राइड 3, कैंटीन, रेस्टोरेंट। लेकिन वो चिन्ह जिसके बिना ये सब कुछ मायने नहीं रखता है। हाँ जी प्रज्ञा जी। प्रज्ञा जी कुछ कहना चाहती है, उनका वीडियो फ्रीज हो गया है। जी, जैसे कि हम मैप में देखते हैं नॉर्थ का सिंबल होता है ना, जैसे मैप में, तो वो एक दिशा निर्धारित है कि नॉर्थ की साइड ये डायरेक्शन है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात उन्होंने बताई कि नॉर्थ का एक चिन्ह होता है।
और अगर नॉर्थ का चिन्ह नहीं है तो वो पूरा मैप इनइफेक्टिव हो जाता है, वो इफेक्टिव नहीं है। तो एक तो हो गया नॉर्थ का चिन्ह, और एक चिन्ह है जिसको कहते हैं यू आर हियर। वहां पर लिखा होता है आप यहाँ है, वो जगह पे पूरा डॉट बनाया हुआ होता है और वहां लिखा होता है आप यहाँ है। तो सबसे पहले आपने जो बताई वो भी इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ का चिन्ह नहीं है तो बेकार है सब कुछ। तो एक तो नॉर्थ हो गया, दूसरा हो गया वेयर आई एम करंटली, अभी इसी वक्त मैं कहाँ हूं, तो ये दूसरा। और फिर तीसरा होता है कि आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं। मुझे लगता है कि हमारे जीवन में जो लक्ष्य है वो इस नॉर्थ के चिन्ह के रूप में काम करते हैं। और फिर अगर हमें ये पता चल जाए कि आज 12 अगस्त 2021 को मैं इस जगह पर हूं और मुझे 12 अगस्त 2022, 23 या 24 को इस जगह पर पहुंचना है, तो एक तो वेयर यू आर राइट नाउ एंड वेयर यू वांट टू रीच आफ्टर 2 years, 3 years, ये 2 पॉइंट जिसको पता हो जाते हैं उसके लिए सब फिर रास्ते निकल जाते हैं। रास्ते बाद में ढूंढना है कि कौन सा रास्ता वहां पहुंचाता है, कौन सा शॉर्टेस्ट रास्ता है, कौन सा इजी रास्ता है, वो सब बाद में। लेकिन ये दो अगर क्लियर नहीं है कि मैं राइट नाउ करंटली कहाँ हूं और मुझे पहुंचना कहाँ है, अगर ये 2 बिंदु क्लियर हो गए, आई थिंक उसके बाद हमारा जो भी भटकना है, भटकाव है, डिस्ट्रैक्शन है, वो खत्म हो जाता है। आप लोगों ने कभी भी एक्सप्रेसवे, टोल रोड पे, बड़े हाईवे पे, जैसे दिल्ली आगरा हो गया, ऐसे बहुत बड़े हाईवे पे अगर ट्रैवल किया हो तो बहुत सारे होर्डिंग्स आते हैं। होर्डिंग्स देखे हैं ना आपने, बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स लेफ्ट साइड में आपको दिख रहे हैं। अब आपकी गाड़ी जा रही है 60 किलोमीटर, 70, 80, 100 पे, और आप वो होर्डिंग की सभी इंफॉर्मेशन पढ़ नहीं पाए हैं। आप पढ़ नहीं पाए पूरी इंफॉर्मेशन, आपकी गाड़ी आगे निकल गई। बहुत बड़ा बोर्ड आया कल्याण ज्वेलर्स, जब तक कि आप पढ़ते आप आगे निकल गए। उसके बाद बहुत बड़ा आया पेंटलून, आप आगे निकल गए। क्या अभी ऐसा होता है कि ये जो इंफॉर्मेशन आप पढ़ नहीं पाए उसके लिए आप गाड़ी को रोके, थोड़ा वापस आए, फिर पूरा पढ़े, फिर दिल्ली से आगरा की तरफ आगे बढ़े? क्या कभी ऐसा होता है? ऐसा क्यों नहीं होता है? ऐसा क्यों नहीं करते आप पढ़ नहीं पाए हैं पूरा? कोई बताएगा कि हम ये सब होर्डिंग्स पूरे क्यों नहीं पढ़ते हैं? ये मेरा प्रश्न है। क्योंकि सर हमें जहाँ पर जाना है तो हमारा लक्ष्य वही होता है, वहां जाने के लिए। बीच में ये चीज पढ़ने के लिए नहीं होता कि हम ये भी पढ़ लें और ये भी पढ़ लें सर। अच्छा, जो पढ़ लिया वो पढ़ लिया। हाँ, ये भी है सर, जो देख लिया नजर आ गया तो ठीक है, बाकी आगे निकलते जाते सर। अब समझ लीजिए ये जो रोड पे होर्डिंग्स है ना, वो आपके मोबाइल में व्हाट्सएप के नोटिफिकेशंस है जो आते रहते हैं, आते ही रहते हैं। आपकी गाड़ी जा रही है, आपको आईपीएस करना है, आईएएस करना है, आपको बैंकिंग में जॉब लेना है, आपको बेस्ट शिक्षक का अवार्ड लेना है, आप 100 की स्पीड पे चलाना चाहते हैं गाड़ी, और बीच में होर्डिंग्स यानी कि डिस्ट्रैक्शंस आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे। और ये होर्डिंग्स है फेसबुक, व्हाट्सएप, टीवी के बहुत सारे ऐसे सीरियल्स या व्हाटएवर, गॉसिप करना। अब ये हमारे ऊपर है कि क्या हम हर होर्डिंग के पास रुकना चाहते हैं या नहीं। अब हर होर्डिंग पे आप रुकोगे तो दिल्ली से आगरा जो 3 घंटे का रास्ता हो तो आप 6 घंटे में पहुंचेंगे। ऐसा नहीं है नहीं पहुंचेंगे, पहुंचेंगे तो सही, लेकिन वो 6 घंटे लगेंगे। अगर दिल्ली से आगरा 3 घंटे का रास्ता 3 घंटे में करना हो तो होर्डिंग्स को अपने आप ऐसे निकल जाने दो, ऐसे निकल जाने दो। पढ़ लिया तो पढ़ लिया, छूट गया तो छूट गया। तो जब लक्ष्य की क्लैरिटी हो जाती है
तो ये जितने भी होर्डिंग्स और डिस्ट्रैक्शंस हैं वो हमें कहीं पर भी बीच में रुकावट पैदा नहीं करते हैं। हमारी गाड़ी 100 की स्पीड से डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ती जाएगी। तो बस मेरा ये छोटी सी बात मुझे जो लगा कि मुझे कहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों को आपके जीवन का नॉर्थ मिल जाए, ये मैं आपसे शुभेच्छा, मेरा विश है कि आप सभी को आपके जीवन का नॉर्थ मिल जाए और आप सभी को कोई भी होर्डिंग कहीं भटका ना दे। बस इतनी बात मैं करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया कमल जी। मार्गदर्शन के लिए आपका धन्यवाद करूंगा, और सभी की तरफ से और अपनी तरफ से भी। मुझे भी अपना नॉर्थ मिल जाए, मैं भी वही इच्छा करता हूँ। गुरुओं से आशा करता हूँ कि मेरे को अपना नॉर्थ दिखाते रहें और मैं सही रास्ते पे चलता रहूं, और बाकी सब लोग मेरे पीछे पीछे सही रास्ते पे चलें और हम एक लक्ष्य की प्राप्ति करें। बहुत सभी से मैं आह्वान करूंगा कि कमल जी का एक बार तालियों से जरूर स्वागत किया जाए। उन्होंने हम लोगों को इतना अच्छा मार्गदर्शन दिया है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो सभी की आज्ञा हो तो सत्र का समापन कर सकते हैं हम लोग। नीरज जी क्या कहते हैं आप? जी नीरज जी, जी मेरी भावना के लिए जी प्राची जी गुब्बारा करेंगी। मैं शेयर कर देता हूँ। जी प्राची जैन गुब्बारा, आप अनम्यूट करें अपने आप को। कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आवे आ जावे, लाखों वर्षों तक जियो या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरे कभी न पद डिगने पाए। महावीर भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद प्राची जी, हमारे प्रशिक्षक दीपक सर, कमल सर एवं सभी प्रशिक्षणार्थियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की आपने निष्ठा से सफलता के सत्र में आप सभी ने अपने विचार व्यक्त किए और आपने आज के सत्र को सुना, समझा, और हमें पूरा विश्वास है कि आज के सेशन से आप निश्चित ही अपनी निष्ठा से अपने उद्देश्य को सफलता के शिखर पर ले जाएंगे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। और जैसा कि आप सभी के विचार, आप सभी के सुझाव एक फीडबैक फॉर्म के माध्यम से सदैव आमंत्रित रहते हैं, तो हमारे बीच समकित सर जुड़े हुए हैं। आप सभी के लिए पर्सनल व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आपके लिए भेजेंगे। सभी से रिक्वेस्ट है कि समय पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर सबमिट करें। इसे आप नज़रअंदाज बिल्कुल मत करें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया ही हमारे अगले प्रशिक्षण कार्यक्रम का स्टेप होती है। तो आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर से फीडबैक फॉर्म के माध्यम से प्रेषित करें। एक बार पुनः आप सभी के लिए धन्यवाद। जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि। धन्यवाद। मिलते हैं ग्रुप पर।